कैंटो 3 चैप्टर 7 फर्दर इंक्वायरीज बाय विदुरा। तो विदुर जी अभी तक क्या क्या इंक्वायर कर चुके हैं? पिछले हमने देखा, जब से तीसरा तीसरा स्कंद शुरू हुआ, विदुर जी मैत्री मुनि से मिले। और उसके बाद जो मैत्री मुनि से मिले तो उन्होंने भगवान के बारे में उनसे कहा कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मगर मैं आपसे भगवान के विषय में सुनना चाहता हूँ। स्पेसिफिकली उनको क्लू क्या दिया, देने के लिए, क्या बताने के लिए, कि भगवान के जो अलग अलग अवतार हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, उसके बारे में बताइए। मगर स्पेसिफिकली भगवान की सृष्टि की लीला के बारे में आप मुझे व्याख्या करके बताइए। तो पिछले अध्याय में हमने देखा, और उससे पीछे पीछे के दो अध्यायों में किस प्रकार से भगवान महाविष्णु सृष्टि करते हैं, और हर एक विश्व की हर एक चीज को बनाते हैं, पंचभूतों को बनाते हैं, और सेंसेस उनके देवता। और ऐसा होने के बाद भी भगवान फिर खुद भी उसमें एंटर करते हैं, और उसके बाद उन सब चीजों को अमालगमेट करके क्रियाशील करते हैं, सृष्टि को क्रियाशील करते हैं। तो इतना जब भगवान के इस सृष्टि लीला को सुना विदुर जी ने, कि कैसे भगवान स्वयं ही विश्व के रूप में बैठे हुए हैं, विश्व के रूप में बने हुए हैं। तो जब ऐसे विराट रूप की चर्चा सुनी, कि कैसे भौतिक प्रकृति के अंदर जितने भी हम ये 24 एलिमेंट्स, 24 तत्वों की हम लोग गणना करते हैं, वो सभी जो है एक्चुअल में भगवान की इक्वेशन है, भगवान की एनर्जी से निकल के आ रहे हैं। ये सब सुनने के बाद विदुर जी की कुछ इंक्वायरीज हुई भगवान के बारे में और कुछ जीव के बारे में। तो क्या इंक्वायरीज है? बहुत ही ऐसे इंक्वायरीज हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग भी जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं तो हम वो वाले क्वेश्चंस पूछते हैं। भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई? जीव कैसे फंस गया इस सृष्टि में, एक्सेट्रा। तो मोस्टली फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ इट, हम लोगों को जो क्वेश्चन विदुर जी पूछ रहे हैं, प्रभुपाद जी ने उसका हमें इन जनरल सब आंसर्स हमें पता है। आज हम पढ़ेंगे कि मैत्रेय मुनि के द्वारा किस प्रकार से आंसर्स उनको दिए गए। सो मैत्रेय डिस्पेल्स ऑल मिसकंसेप्शंस अबाउट ईश्वर एंड जीव फ्रॉम श्लोक नंबर 8 to 14। मैत्रेय जी बताएंगे उनको कि क्या उनके क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। उसके बाद विदुर जी प्रसन्न होकर बोलेंगे कि भाई, आपकी कृपा से मुझे ये ज्ञान जो है, ये रियलाइज हो सके, मुझे समझ में आ रहा है। Not theoretical, but realized knowledge I'm getting. So he shares his heartfelt realization with Maitreyi जी, 15 से 20 श्लोक में। उसके बाद विदुर जी फिर क्वेश्चंस पूछेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस है। वर्णाश्रम के बारे में बताइए, अम, बहुत द होस्ट ऑफ देवताओं के बारे में बताइए, फर्दर सृष्टि किस तरीके से, ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसे की, आगे सब कैसे उत्पत्ति हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये विदुर जी की फर्दर इंक्वायरीज होंगी, जो एक छोटे छोटे, जो बहुत फिलोसफिकली यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर मैत्रेय जी उनका आंसर नहीं देने वाले, मगर उनमें से कुछ प्रधान क्वेश्चंस का आंसर जो है वो यहाँ मैत्रेय जी देंगे, और उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। और इन क्वेश्चंस का जो फर्दर इंक्वायरीज वाले क्वेश्चंस हैं विदुर जी के, उनका आंसर एट वेरियस प्लेसेस इन भागवतम, दोज आंसर्स हैव बीन elaborated. So all those questions will be taken up as a further subject matter of Srimad Bhagavatam. And in the end, Vidur declares his confidence in Maitreya and he says that आपके जैसे साधु पुरुषों के बिना, उनका संग किए बिना, इन सब जो क्वेश्चंस है उनका आंसर नहीं मिल सकता। इस पर ये इस नोट पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो समरी इस तरीके से है कि क्वेश्चंस पूछते हैं, आंसर्स मिलते हैं, फिर फर्दर क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड देन ही थैंक्स हिम एंड ही shows that at the end of the day nobody can acquire any knowledge without the help of the spiritual master. So इस नोट पर ये गुरु की प्रधानता एक साधक के जीवन में क्या है, इसके ऊपर ये खत्म होगा चैप्टर। So we will start reading the chapter.
कृष्णा माता जी आप आए हैं? बिफोर आई वी स्टार्ट द चैप्टर वी वर थिंकिंग ऑफ यू इन द मॉर्निंग, प्रेइंग टू कृष्णा कि आपका तबीयत थोड़ा बेटर हो सके। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। प्रणाम जी। आई विल नॉट आस्क हाउ आर यू बिकॉज आई कैन फील आप लोग सुबह नहीं सब रोटी जो रेगुलरली आते हैं उनमें से आप वन ऑफ देम यू आर देयर, बट आप नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बट वी प्रे टू जी कृष्णा माता जी। that he थैंक helps यू। you go through this time. थैंक यू माता जी, थैंक यू। Okay, coming back to the chapter, further inquiries by Vidura. Sri Shuka Uvacha. Okay, we don't read the Sanskrit here. Srila Sukdev Goswami said, O king, while Maitre, the great sage, was thus speaking, Vidur, the learned son of Dwapayan Vyasa, expressed a request in a pleasing manner by asking this question. तो मैत्रेय जी क्या बता रहे थे? भगवान महाविष्णु किस तरीके से लीला किए हैं सृष्टि की, और फिर हमने देखा कि अंत में वो बता रहे थे कि वो भगवान विराट रूप के जो चरण हैं वो शूद्रों को बताते हैं, उनके मुख जो है वो ब्राह्मणों को बताते हैं, तो चार वर्ण कैसे आ रहे हैं, और उनके अलग अलग जो प्लानिटरी सिस्टम्स हैं वो कहाँ कहाँ पर भगवान महाविष्णु के जो विराट रूप है जिसका डिस्क्रिप्शन दे रहे थे, ये सब बातें चल रही थी। इसी बीच में विदुर जी एक और क्वेश्चन पूछते हैं। विदुर जी क्या क्वेश्चन पूछते हैं? Vidur said, Sri Vidur said, O Brahman, O great Brahman, since the Supreme Personality of Godhead is complete spiritual whole and is unchangeable, मतलब भगवान तो कभी भी चेंज नहीं होते, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं, भगवान सच्चिदानंद है, कभी चेंज नहीं होते हैं, उनमें कोई विकृति नहीं आती है, तो हाउ इज इट दैट ही इज कनेक्टेड विद द मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर एंड देयर एक्टिविटीज? तो भगवान ये त्रिगुणों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते, उनका कनेक्शन कैसे हो सकता है? क्योंकि तीन गुणों में तो जो भी चीज है वो हमेशा परिवर्तनशील है, कभी एक चीज रहती नहीं है इस मटेरियल वर्ल्ड में, जबकि भगवान को देखा जाए तो पूर्ण रूप से अनचेंजेबल है। भगवान अच्युत है, वो अपनी पोजीशन से कभी च्युत नहीं होते, हमेशा ऑलवेज ही वॉज गॉड, ही इज ऑलवेज गोइंग टू बी गॉड, और कभी उनके अंदर कोई विकृति नहीं आती है, कभी वो इन्फ्लुएंस नहीं होते तीन गुणों से, उनकी पोजीशन जो है एक अनचेंजेबल पोजीशन है और स्पिरिचुअल पूर्ण रूप से सच्चिदानंद है। तो ऐसा होने पर भी भगवान तीन गुणों से कैसे कनेक्ट हो जाते हैं? भगवान ने ये सृष्टि की जो रचना की वो तो तीन गुणों से की है, तो इस त्रिगुणमयी माया जो आपने पिछले अध्याय में बताया कि भगवान महाविष्णु ने ग्लैंस किया मटेरियल नेचर पे, महतत्व एजिटेट हुआ, फिर प्रधान की उत्पत्ति हुई, फिर उससे अलग अलग और पंचभूत सेंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब बनी, इंद्रिया बनी, इंद्रिया के विषय बने, तो ये सब चीजें, और उसके बाद भी भगवान फिर इस सृष्टि के अंदर घुस गए उसको और चलाने के लिए, सब चीजों को सुचारू रूप से करने के लिए। तो ये बताइए कि जब भगवान इतने पूर्ण हैं, स्वराट हैं, आ, आत्माराम है, तो ये कैसे हो सकता है कि भगवान ऐसी चीज की जो टेम्पररी है, जो तीन गुणों से बनी हुई है, उसके साथ उनका लिंकेज समझ नहीं आ रहा। इफ जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत अमीर व्यक्ति हो और वो एक स्लम में चला जाए, स्लम में रहने लगे, तो लोग बोलेंगे भाई ये तो इनकम्पैटिबल सिचुएशन हो गई ना, बिल्कुल इनकम्पैटिबल है। तो भगवान का आध्यात्मिक स्वरूप और ये तीन गुणों से रची हुई माया, इसमें भगवान का एंट्री तो समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल ही इनकम्पैटिबल सिचुएशन है। इफ दिस इज हिज पास टाइम, और अगर ये उनकी लीला है, हाउ डू द एक्टिविटीज, और क्योंकि हर चीज में आप देखो कोई भी आंसर होता है तो भगवान भक्त बोल लेते हैं ये भगवान की लीला है, तो विदुर जी ने पहले ही उसका टेक केयर कर लिया। तो जो कहते हैं अगर भगवान की लीला है, then how do the activities of unchangeable take place and exhibit qualities without modes of nature? अगर भगवान की यही लीला है तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान की जो ये एक्टिविटीज है, हाउ डू द एक्टिविटीज ऑफ अनचेंजेबल गॉड भगवान टेक प्लेस
एंड तो ये लीला यहाँ कैसे हो रही है विदाउट, इधर पे तो हम देख रहे हैं मोड्स के तीन गुणों के का ही सब प्रभाव चल रहा है। तो ऐसे भगवान जो गुणातीत हैं उनकी ये लीला ऐसी त्रिगुणमयी माया से जो बना हुआ जगत है उसमें भी बिना तीन गुणों के कैसे हो रही है? उनकी लीला निर्गुण कैसे रह सकती है, तीन गुणों से ऊपर कैसे हो सकती है? क्योंकि ये भौतिक जगत तो तीन गुणों से ही बना हुआ है, तो इसलिए उनकी लीला भी तीन गुणों के अधीन ही होनी चाहिए, ऐसा पूछ रही हूँ। और इसी का फर्दर, इसी क्वेश्चन को इलाबोरेट करते हुए दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बॉयज आर एंथुजियास्टिक टू प्ले विद अदर बॉयज और विद वेरियस डाइवर्जन्स बिकॉज दे आर एनकरेज बाय डिजायर्स। नहीं, बच्चे तो हमने, अगर कोई बोले कि ये भौतिक सृष्टि तो भगवान का खेल है, तो बोल रहे हैं कि ऐसा भी बोला जाता है ना कि ये सब भगवान का रचा हुआ नाटक है। तो अगर ऐसा ही है कि ये भगवान का नाटक है, तो भाई ये तो छोटे बच्चे करते हैं, एक बच्चा की का खेलने का मन करता है, वो दूसरे को भी ले लेता है कि आज सब खेलते हैं, तो उनकी डिजायर होती है पीछे खेलने की, तभी वो खेलते हैं। बट देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सच डिजायर फॉर द लॉर्ड बिकॉज ही इज सेल्फ सेटिस्फाइड। भगवान तो आत्मा राम है, तो उनकी ये डिजायर कैसे हुई कि चलो मैं खेलता हूँ, एक नाटक रचता हूँ मटेरियल वर्ल्ड का, उसमें इन जीवात्मा को भेज देता हूँ, फिर ये ऐसे से 84 लाख योनियां बनाऊंगा, फिर जो अच्छा होगा उसको यहाँ आ जाएगा और बाकी सब जो है वहीं पड़े रहेंगे और मैं अवतार लेता रहूंगा। इट विल गिव मी अ प्लेटफॉर्म टू कम एंड डिस्प्ले माय वेरियस फॉर्म्स। तो क्या ऐसा है? मगर अगर ऐसा हो कि भगवान की इच्छा से, भगवान ने इस प्रकार की इच्छा की कि चलो मैं ये जगत नाटक वैभवम, भगवान का एक, ये जो जगत है भगवान का नाटक है, तो अगर ऐसा है तो फिर भगवान आत्माराम कैसे हुए? क्योंकि उनमें तो कोई डिजायर होनी नहीं चाहिए। अगर वो सेल्फ सेटिस्फाइड है एंड ही इज डिटैच्ड फ्रॉम एवरीथिंग एज वी नो, देन हाउ इज इट दैट ही हैड द डिजायर टू क्रिएट द वर्ल्ड? तो ये क्वेश्चंस जो हैं हमने भी व्हेन वी केम इन इस्कॉन, और आज भी आप जानते हैं जो प्रीचिंग करते हैं तो लोग आपसे ये यूजुअल क्वेश्चन पूछते हैं, है ना? इन क्वेश्चंस का क्या आंसर है? भगवान आत्माराम होते हुए भी क्यों उन्होंने डिजायर की इस भौतिक जगत को बनाने की? और भगवान तीन गुणों से ऊपर हैं, स्वराट हैं, और उनकी पूर्ण रूप से सच्चिदानंद है, जैसे पहले क्वेश्चन में था। अगर वो सच्चिदानंद है तो फिर ऐसा कैसा है कि सच्चिदानंद होते हुए भी तीन गुणों की ये जो रची हुई माया है इस जगत में आकर वो अपना, उनको क्या लेना देना है? हाउ इज ही कनेक्टेड टू इट? व्हाई डज ही कनेक्ट विद इट? तो इसका आंसर कोई भक्त बताएगा? क्योंकि ये एक बेसिक क्वेश्चंस हैं स्पिरिचुअल लाइफ के। Who wants to give an answer to these questions? क्वेश्चन समझे आप क्या है? रुचि के क्वेश्चंस ये हैं, मेन क्वेश्चंस। How is the Ishwar who is spiritual and transcendental be connected with the three gunas? How does this is the first question that he asked. आगे ये क्वेश्चन आगे देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? माता जी भगवान तो सर्वगुण संपन्न है, कुछ भी कर सकते हैं। वो तो मतलब तीन गुणों के साथ में वो उन्होंने बनाए हैं, तो उनके साथ में उनका क्या कहते हैं कनेक्शन नहीं है, बट समहाउ क्रिएशन को स्टार्ट करने के लिए तो वो नजर डालते ही हैं, उसके ऊपर दृष्टि डालते ही हैं। दूसरा ये भी है कि भगवान के तो क्या कहते हैं मतलब इस धराधाम में आने के बाद में, क्योंकि भगवान स्पिरिचुअल है, भगवान के ऊपर कोई भी कर्मों का किसी गुण का असर नहीं होता है, तो भगवान की स्पेशल क्वालिटीज है। सो इवन बीइंग इन दिस वर्ल्ड ही कैन बी aloof from this all three gunas. वेरी नाइस आंसर, बहुत अच्छा आंसर है गौरी आपने। और कोई कुछ बताना चाहेगा? हरी भक्ति प्रभु, डू यू वांट टू ऐड टू इट? यस, हरी भक्ति प्रभु जी। माता जी, गीता में भगवान बोलते हैं कि these gunas are under me, हम्म but I am not under them. हम्म। This is not the logical answer, but तो तो भगवान भगवान के तीन गुणों से ऊपर हैं, स्पिरिचुअल हैं, बट इन तीन गुणों को से कैसे कनेक्टेड होते हैं? वी कैन से दैट
सृष्टि करने के लिए इन 3 गुणों का विस्तार करते हैं। तो ये 3 गुण भी एक्चुअल में क्या है? भगवान की शक्ति है। शक्ति है। कौन सी शक्ति है? बहिरंग शक्ति माता जी। सो बहिरंगा शक्ति जो है उसके 3 स्वरूप होते हैं। ये गुण, 3 गुण जो है बहिरंगा शक्ति के का प्रोजेक्शन होता है 3 तरीके से, राइट। तो एक्चुअल में क्या है? भगवान की ही शक्ति का स्वरूप है ये 3 गुण। तो शक्ति हमेशा शक्तिमान के अधीन होती है। तो इसीलिए हर जगह आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने लिखा है कि कृष्णा इज ऑलवेज इनडायरेक्टली, he never directly associates with the material energy, he always indirectly associates with the material energy, है ना। बार बार ये चीज प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो यही इसका आंसर है। और आगे मैत्रेय मुनि से और एलैबोरेशन में हम सुनेंगे। अब देखिए, ये जो 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये एक और बात बता दूं कि इसका आंसर हम तो ऑलरेडी डिस्कस कर ले हमने क्या आंसर है, क्योंकि हमने और भी प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़े हुए हैं, भक्तों से भी सुना हुआ है सब चीज। और यहाँ पे भी प्रभुपाद जी इस बात को बताएंगे। मैं यहाँ पर इस स्पेसिफिकली इन जो आगे 2-3 क्वेश्चंस आएंगे उनका जो स्पेसिफिकली आंसर प्रभुपाद जी दे रहे हैं इन कंपैरिजन टू द मायावाद फिलॉसफी। क्यों? क्योंकि मायावादी इसी क्वेश्चन का आंसर अलग तरीके से देते हैं। वो ये कहते हैं कि माया इतनी स्ट्रांग है कि जब भगवान भी अवतार लेके आते हैं तो वो भी माया के अधीन हो जाते हैं। और दूसरी बात, वो ये भी कहते हैं कि ये सभी लिविंग एंटिटीज, सभी जीवात्माएं एक्चुअल में क्या है? ब्रह्म ही है। तो हम भी एक्चुअल में भगवान ही है, मगर हम भूल चुके हैं कि हम भगवान हैं। क्यों? हम माया के अधीन हो गए हैं। तो अगर इस बात को माना जाए, अगर मायावाद फिलॉसफी को माना जाए, तो इसका मतलब ये है कि ईश्वर, अगर हम ईश्वर हैं, लेट्स से, फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट, तो ईश्वर माया के अधीन हो गया और वो भूल गया कि उसकी वास्तविकता क्या थी। तो ये जो माया के अधीन हो जाते हैं ईश्वर, ये फिलॉसफी मायावादियों की है। हमारी फिलॉसफी क्या है कि ईश्वर कभी माया के अधीन नहीं होते, माया ईश्वर के अधीन रहती है। ऑपोजिट फिलॉसफी है हमारी। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे जो क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं भागवतम के अंदर, ऑल्दो प्रभुपाद डिवोटीज के पर्सपेक्टिव से भी इसमें कुछ बातें बताएंगे, मगर मेन बात जो प्रभुपाद जी इसमें लेंगे वो लेंगे रिफ्यूटिंग द मायावाद फिलॉसफी ऑन दीज बेसिक क्वेश्चंस ऑफ क्रिएशन। तो इसलिए आप जब पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि ये आंसर तो प्रभुपाद जी ने ये वाला दिया नहीं, यहाँ पर जो एप्ट है, जो देना चाहिए था। क्योंकि प्रभुपाद जी का आंसर यहाँ पर इन कंपैरिजन टू द मायावाद फिलॉसफी चलेगा, नॉट इन एलैबोरेशन ऑफ द वैष्णव फिलॉसफी। वैष्णव फिलॉसफी को एलैबोरेट उतना नहीं करेंगे, बट मायावाद का खंडन जरूर करेंगे प्रभुपाद जी। तो उस तरीके से आप पढ़िएगा परपट को तो आपको समझ में आएगा। स्वैग इंद्रजीत प्रभु जी, यस। माता जी, जो भगवान बताते हैं भगवत गीता में, मम माया दुरात्मा, दुरत्या, हाँ जी। तो उसका जो मायावादी क्या उसका रिस्पॉन्स देते हैं? मतलब ये तो भगवान ने साफ साफ खुद ही बता दिया, तो उनके पास क्या इसका लॉजिक है 100 बात को काटने के लिए? एक्चुअली जैसे तो भगवान कह रहे हो मानना नहीं मानना, ये तो ढीठ वाली बात होगी ना फिर। हाँ, तो बात यह है कि प्रभु जी जो ज्ञान का अ, जो ज्ञान मार्ग है ना, उसमें 24 तत्वों का जब विवेचन करता है व्यक्ति, तो वहां पर वो इसी निष्कर्ष पर आता है। हम भी 24 तत्वों का को एनालाइज करते हैं कि अच्छा, क्या मैं ये शरीर हूँ? मतलब शरीर किससे बना हुआ है? शरीर में है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ना तो मैं पृथ्वी हूँ, ना मैं अग्नि हूँ, ना मैं वायु हूँ, ना मैं ये हूँ, ठीक है। ना मैं इंद्रियां हूँ, नाक, कान, आंख, राइट। ना मैं इंद्रिय के विषय हूँ। तो इसका मतलब ये शरीर तो मैं नहीं हूँ, इसी से यही सब कुछ है। तो इसका मतलब मैं इससे परे हूँ। इससे परे में हूँ, क्या हूँ मैं? जीवात्मा, ठीक है। और जीवात्मा को भी जगह जगह पे ब्रह्म शब्द से संबोधित किया गया है, ये हम लोग भी जानते हैं, भागवत में भी लिखा हुआ है, राइट। अब इसी की वो इंटरप्रिटेशन करते हैं कि ब्रह्म ही है अगर, और जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा कि एक्चुअल में ये ब्रह्म ही है जो
हर अलग अलग स्वरूपों में विभाजित है। राइट, हमने पढ़ा ना पिछले चैप्टर में। हाँ तो जी। वहां उसकी वो इंटरप्रिटेशन यही निकालते हैं कि अगर हम ही ब्रह्म हैं, हम वो ब्रह्म ही है जिसका एक्सपैंडेड एक्सपेंशन ये पूरा जगत है। तो जब वो इस बात को मान चुके हैं, इस बेसिक बात को वो मान चुके होते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मास्मि की इंटरप्रिटेशन ही उन्होंने वो कर ली कि मैं भगवान हूं। तो जो इस प्रमाइस से ही चल रहा है कि मैं भगवान ही हूँ, मैं ईश्वर ही हूँ, तो फिर उसके लिए बाकी और चीज को मानना या ना मानना रह नहीं जाता, ओके। है ना। अब वो इसकी इंटरप्रिटेशन के अगर कोई इस कंसेप्ट से चल रहा है कि मैं भगवान हूं, तो वो बोलेगा मम माया दुरत्या। तो भाई ये माया बहुत दुरत्या है, इसी की वजह से तो मैं भूल गया हूँ कि मैं ईश्वर हूँ। ओके। ठीक है। फिर वो क्या बोलते हैं, फिर अगर भगवान ये बोलते हैं माँ में भी ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थे, उसको भगवान हमारे हिसाब से क्या है कि भगवान बोल रहे हैं मेरी शरण में आ जाओ तो माया से बच जाओगे। जी। वो ये क्या बोलेगा मैं अपनी शरण में, उसके लिए क्या होगा, वो तो खुद ही भगवान है, वो किसकी शरण में जाने वाला है। नहीं माता जी, जब वो कह रहा है कि मम माया के मतलब अगर हम ही भगवान हो गए तो माया हमारे अधीन होगी। अगर माया हमारे अधीन है तो फिर हम वही भगवान, हम वही माया तो माया इलॉजिकल है। दैट्स व्हाट द इलॉजिकल। आगे मैत्रेय मुनि, एक आगे श्लोक आएगा जिसमें मैत्रेय मुनि बोलेंगे कि ये बिल्कुल इलॉजिकल फिलॉसफी है। अभी 2-3 श्लोक के बाद आएगा जी मैम। कि अगर कोई ये सोचता है कि मैं ही ईश्वर हूं, तो फिर तो उसे मायातीत होना चाहिए। एक तरफ से तो वो बोलते हैं कि वो ब्रह्म है, और दूसरी तरफ से वो बोल रहे हैं कि भगवान जो है ईश्वर, जो भी कोई ईश्वर है अगर, या हम ही हैं लेट्स से, उनके हिसाब से। तो अगर ऐसा है कि आप ब्रह्म हैं, तो माया तो आपके अधीन होनी चाहिए। यस। तो इसलिए आगे मैत्रेय मुनि इस बात को बोलेंगे कि दिस इज इलॉजिकल फिलोसफी। अभी देखेंगे हम लोग, ये चीज आएगी। ठीक है। थैंक यू। So the Lord therefore, acha, we had not started. As described in previous chapter, the difference between Super Soul, Supreme Lord, and the living entity is that the activities of Lord are creating the cosmic manifestation are performed by the Lord through the agency of his uh, multifarious energies. But this manifestation is bewildering to living entities. The Lord is therefore the master of the energies, whereas the living entity is subjugated by them. तो हम जो है भगवान की शक्तियों के अधीन रहते हैं, भगवान शक्तिमान है, ये बात ठीक है। Vidur is clearing the conception that when the Lord either descends on the earth in his incarnation or appears with his potencies, he too is subjected to the influence of Maya like an ordinary living entity. जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर वो भी यहाँ आते हैं तो क्या वो भी माया के अधीन रहते हैं। This is generally the calculation of less intelligent philosophers, प्रभुपाद कह रहे हैं, who consider the position of Lord and that of the living entity to be on the same level. जो ये सोचते हैं कि भाई वो भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म हैं, तो हम सब बराबर हैं। तो विदुर इज हियरिंग द ग्रेट सेज मैथर रिफ्यूट दिस आर्ग्यूमेंट्स। विदुर जी ने पूछा इसलिए ताकि वहां पे इसका खंडन हो सके। द लॉर्ड इज डिस्क्राइब्ड इन दिस वर्ड एज चिन्मात्र। चिन्मात्र मतलब कंप्लीटली स्पिरिचुअल। द पर्सनालिटी ऑफ गॉड has unlimited potency to create and manifest wonderful things, both temporary and permanent. तो भगवान में एनर्जी जो अलग अलग भगवान की एनर्जीज हैं, प्रभुपाद जी आंसर सबसे पहले देंगे कि भगवान कैसे इनडायरेक्टली अटैच्ड है टू द मटेरियल वर्ल्ड। क्योंकि क्वेश्चन ये था कि 3 गुणों से कैसे भगवान, जो पूरे चिन्मय हैं भगवान, चिन्ह मात्र शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया, कंप्लीटली स्पिरिचुअल है, सच्चिदानंद है, तो वो 3 गुणों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं जो कि भौतिक प्रकृति के हैं। तो प्रभुपाद जी उसका पहले आंसर देते हुए कह रहे हैं कि भगवान जो है सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वो ये ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही भगवान ने मैनिफेस्ट की, भौतिक वर्ल्ड भी भगवान का ही मैनिफेस्टेशन है। तो एनर्जी जो उनकी एक्सटर्नल एनर्जी है, बिकॉज दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ क्रिएशन ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, इट अपीयर्स टू बी टेम्पररी। क्या हो रहा है, सॉरी, it is manifested at certain intervals, maintained for some time, and again dissolved and conserved in his own energy.
तो भौतिक एनर्जी से, यानी कि भूतवा भूतवा प्रलीयते, बार बार आता है, बार बार नष्ट होता है। बट द क्रिएशन ऑफ हिज इंटरनल पोटेंसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज नॉट टेम्पररी। तो दो चीजें भगवान ने डेवलप की, एक तो इंटरनल एनर्जी से स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो हमेशा परमानेंट रहता है, और एक एक्सटर्नल एनर्जी से यानी कि बहिरंगा शक्ति से जो नित्य नहीं रहता, अनित्य है, वो भी तीन गुणों से बना हुआ है। तो इस तरीके से भगवान दोनों ही प्रकार के जो स्पिरिचुअल एंड मटेरियल रियल्म है, एक जो परमानेंट और टेम्पररी, गुणातीत और त्रिगुणमयी, इन दोनों के रचयिता भगवान स्वयं है ना। सो फिर कह रहे हैं कि since the supreme lord of such eternal and unchangeable qualities is never subjugated by anything like material influence, how can his activities and form be convinced? Sorry. The spiritual world is transcendental even to material goodness and thus this is unchangeable. तो जब भगवान ने स्पिरिचुअल वर्ल्ड बनाया जो कि गुणों से ऊपर बनाया है, तो जब भगवान ऐसे जगह को क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर भगवान यहाँ पर गुणों के अधीन कैसे हो सकते हैं? इस बात को प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और फिर इसी बात को आगे बताते हुए काफी लंबा डिस्कशन प्रभुपाद जी लेके आ रहे हैं, सगुणमयी माया और त्रिगुणमयी माया, और उसके बाद विष्णु पुराण में कैसे भगवान जो है 6 शक्तियों के 6 ऑपुलेंसेस के मालिक है। Finally, then he comes back to say this. मैंने कहीं तो फाइनली प्रभुपाद क्या बोलते हैं, एंड का पढ़ लेते हैं हम लोग। However, the Lord's body and the Lord himself are one and the same, and when the Lord's activities are displayed, they are certainly non-different from the Lord in all respect. तो बेसिकली प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे जीवात्मा जो है वो तीन गुणों के अधीन कैसे होता है, और उसके शरीर और आत्मा में फर्क होता है, मगर भगवान के शरीर और आत्मा में फर्क नहीं होता। भगवान की एक्टिविटीज सच्चिदानंद होती है, और जो भी एक्टिविटीज यहाँ दिखाई देती हैं भगवान जब यहाँ लीला करते हैं, तो वो सभी लीलाएं, जितनी भी एक्टिविटीज भगवान की होगी, जो भी लीलाएं होंगी, वो तीनों गुणों से ऊपर होती हैं। कैसे तीनों गुणों से ऊपर होती हैं, इस बात को समझने का तरीका यही है कि ये तीन गुण जो है भगवान के अधीन ही होते हैं, और ये शक्तियां भगवान की त्रिगुणमयी जो शक्तियां हैं भगवान के अंडर काम करती हैं। और यही बात हम लोग पहले जान चुके हैं पिछले अध्यायों में। आगे प्रभुपाद जी इसी को एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पर अच्छे से इस बात को बताते हैं। Since the Supreme Personality of Godhead is one without a second, there is no possibility of anything existing beside himself. He expands himself with his energies in multi forms of self-expression and separated expansions as well. तो एक्चुअल में प्रभुपाद कह रहे हैं कि भाई हर चीज जो है he himself expand himself by his energies. भगवान ही अपनी एनर्जी से सब कुछ बने हुए हैं। तो ये जो तीन गुण हैं वो भी भगवान अपनी एनर्जी, भगवान की ही एनर्जीज है। अगर हमें लिया जाए जीवात्मा, वो भी भगवान की एनर्जी। सृष्टि में जो भी कुछ दिख रहा है वो एक्चुअल में भगवान की एनर्जी का ही एक स्वरूप है। जस्ट लाइक फायर एक्सपैंड्स इटसेल्फ बाय हीट एंड लाइट, सिंस देयर इज नो एग्जिस्टेंस beside the Lord himself, the Lord association with anything manifest his association with himself. तो अगर भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं, इंक्लूडिंग द थ्री गुण्स, इंक्लूडिंग द मटेरियल वर्ल्ड, इंक्लूडिंग द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट बेसिकली, अगर वो सब कुछ भगवान का ही एक्सपेंशन है, तो भगवान तीन गुणों से अगर एसोसिएट करें तो बेसिकली ही इज एसोसिएटिंग विद हिज ओन सेल्फ। आप समझे, ये कोई अलग चीज नहीं है कि भगवान स्पिरिचुअल है और तीन गुण जो है वो मटेरियल हैं और भगवान जो है उनके अधीन हो जाए या नहीं हो जाए। ये क्वेश्चन तो तब आता है जब तीन गुण स्वयं भगवान की एनर्जी है। तो फिर ये क्वेश्चन ही कहाँ से अराइज होता है कि भगवान कैसे स्पिरिचुअल होते हुए तीन गुणों के से संसर्ग कर लेते हैं? ये तीन गुण भी तो उन्हीं की एनर्जी है, उनसे अभिन्न है एनर्जी होने के कारण। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि व्हेन नथिंग एग्जिस्ट, जब कोई चीज भगवान के बिना एग्जिस्ट ही नहीं करती है,
since there is nothing other existence besides the Lord himself, भाई भगवान को छोड़ के और कुछ है ही नहीं दुनिया में, then the Lord's association with anything, किसी भी चीज से वो एसोसिएट करें, एक्चुअल में तो वो अपने आप से ही एसोसिएट कर रहे हैं। तो इस बात को बोलते हुए 9.4 को कोट करते प्रभुपाद कह रहे हैं, द कंप्लीट manifestation of cosmic situation is an expansion of Lord himself in his impersonal feature. All things are situated in him only, yet he is not in them. भगवान खुद भगवत गीता में ये बोले हैं कि भाई हर चीज इस जगत अव्यक्त मूर्तिना माया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्थानी सर्वभूतानि ना चाहम त्वेष अवस्थितः। भगवान क्या कह रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर जो भी कुछ है वो मेरा ही एक क्या है, इम्पर्सनल फीचर से। इम्पर्सनल मतलब अव्यक्त रूप से भगवान है। ऑल थिंग्स आर सिचुएटेड इन हिम, यानी कि हर चीज इस दुनिया की इस विश्व रूप के अंदर ही सिचुएटेड है, बट स्टिल भगवान जो है, येट ही इज नॉट इन देम। भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं मगर फिर भी हर कोई चीज भगवान नहीं है। दिस इज द ऑपुलेंस ऑफ द लॉर्ड्स अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। ही इज अटैच्ड टू एवरीथिंग, हर चीज में भगवान घुसे हुए हैं, येट ही इज डिटैच्ड फ्रॉम इट। इसीलिए वो हमेशा क्या है, स्पिरिचुअल है। इसीलिए चिन्ह मात्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि हर चीज में जुड़े होने पर भी वो उनसे डिटैच्ड है। अब इसको कैसे समझा जा सकता है? अगर हम यहाँ पर चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं तो हम इससे डिटैच्ड नहीं हो सकते ना, यहीं पर ही तो है। बट दैट्स नॉट द केस विद द लॉर्ड। तो इसीलिए तीन गुणों के साथ होते हुए भी वो उनके साथ नहीं। और अगर ये माना जाए कि सब कुछ भगवान की ही दिव्यता का स्वरूप है, तो तीन गुणों के साथ अगर भगवान है तो वो अपने ही साथ है, दोनों ही रूप से, दोनों ही लॉजिक से, दोनों ही तरीके से लॉजिक यही कंक्लूड करता है कि तीन गुण भगवान के अधीन है। इसीलिए जब भी आचार्यगण बताते हैं तो यही बोलते हैं कि भगवान तीन गुणों, तीन त्रिगुणमयी माया से इनडायरेक्टली एसोसिएट करते हैं, डायरेक्टली। ऑल्दो द थ्री गुण्स एंड द माया आर हिज ओन एनर्जी। ठीक है, आप बीच में किसी का हैंड रेज हुआ था या कुछ तो हुआ था। हरे कृष्ण। ये सिर्फ ये पूछना था, जो चैप्टर 7 में 4 and 5 परा अपरा प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, दिस इज समथिंग सिमिलर टू दैट ओनली जो आप समझा रहे हैं अबाउट हिज रिलेशनशिप विद द हाँ 7.4 एंड 7.5, उसमें जो 7.4 है वो तो बहिरंगा शक्ति है, ये जो भौतिक वर्ल्ड की बात कर रहे हैं भगवान, है ना, भूमि रप अनल वायु खम। और 7.5 जो है वो है हम जीवात्माओं के बारे में, कि हम भी भगवान की शक्ति हैं, एंड वी आर सुपीरियर टू द मटेरियल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। वहां पे तो एंड भगवान वहां पे भी यही बोल रहे हैं ना कि आई एम देयर इन ऑल एंड आई एम नॉट देयर इन द सेंस आई एम डिटैच्ड, यही चीज बोल रहे हैं ना उसमें तो। इज इट इज इट, आई एम ट्राइंग टू आस्क एक्चुअली 7.4 और 7.5 में तो भगवान अर्जुन को बताना शुरू करते हैं कि अपनी ऑपुलेंस के बारे में बताना शुरू करते हैं। वहां पे कुछ डिटैच, अपरा और परा प्रकृति के बारे में जी वो बोल रहे हैं हाँ, खुद एंड देन ही सेज आई एम अबव। देन 7.6 में खुद। क्या बोल रहे हैं कि आई एम अबव बोथ ऑफ देम, राइट। राइट? हाँ, यस, सो दैट्स द सेम टॉपिक, यस, ही इज सेइंग द सेम थिंग देयर। जस्ट कोरिलेटिंग जी, थैंक यू। And then he's saying, next श्लोक में, by his self-sheltered potency of the three modes of material nature, the Lord has caused the creation of this universe. अपने अपनी ही सेल्फ शेल्टर्ड पोटेंसी, यानी कि जो माया देवी जो कि उनके अधीन है, जो कि तीन गुणों से रची हुई हैं, उनके द्वारा, यानी कि देवी दुर्गा के द्वारा भगवान क्या करते हैं, हैज कॉज द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स। उसके द्वारा भगवान ने इस यूनिवर्स को बनाया। बाय हर, यानी कि देवी दुर्गा के द्वारा, ही मेंटेन्स द क्रिएशन एंड कन्वर्सली डिसॉल्व्स इट अगेन एंड अगेन। बार बार बनाते हैं, बार बार निकालते हैं, हटाते हैं। सो बेसिकली
मैत्रेय मुनि, व्हाट इज ही ट्राइंग टू से कि जो ये तीन गुणों की माया है ये भगवान के अधीन काम करती है और भगवान इससे अपना इनडायरेक्टली सारे काम जो क्रिएशन के वो करवाते हैं। तो इन नटशेल अगर हमें बहुत 100 बातें जो हमने पढ़ी वो नहीं पढ़नी और हमें एक ही सूत्र रूप में समझना है, तो प्रभुपाद जी की जो बार बार बात आती है कि कृष्णा एसोसिएट्स विद द मटेरियल वर्ल्ड नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली थ्रू द एजेंसी ऑफ माया। ओके, आगे क्या कह रहे हैं? तो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन विदुर जी पूछ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, द प्योर सोल इज प्योर कॉन्शियसनेस। भाई जीवात्मा जो है वो क्या है? कॉन्शियसनेस मतलब चेतना है। जीवात्मा तो पूर्ण रूप से चेतन है एंड इज नेवर आउट ऑफ कॉन्शियसनेस। कभी ऐसा नहीं होता कि हम जब सो गए हैं उसके अलावा सोते हुए भी कॉन्शियस रहते हैं, कोई अगर आवाज आ जाए तो हम उड़ जाते हैं, राइट? तो हम नेवर आउट ऑफ कॉन्शियसनेस, हम हमेशा चेतन है, either ड्यू टू circumstances, टाइम, सिचुएशन, ड्रीम्स और अदर causes। वी आर नेवर आउट ऑफ कॉन्शियसनेस। चाहे हम कोई भी सिचुएशन हो हमेशा कॉन्शियस रहते हैं। इवन ड्रीम्स में भी हम कॉन्शियस होते हैं। हाउ देन, जो कभी भी अपनी चेतना हम नहीं छोड़ते हैं, देन हाउ डज ही बिकम्स एंगेज इन सेंस? तो अज्ञानता का के वश में वो कैसे आ जाती है? तो इसी बात को लोग अलग अलग तरीके से पूछते हैं कि भाई जीवात्मा का पतन कैसे हुआ, हम कैसे इस भौतिक जगत में आ गए, क्या क्यों भगवान ने हमें यहाँ पे भेजा भौतिक जगत में, क्या पर्पस है मेरे, मुझे क्यों क्रिएट किया? और अगर मैं स्पिरिचुअल हूँ, अगर भगवान ये बात मानूं भगवत गीता की कि मैं एक जीवात्मा हूँ, तो फिर मैं पूर्ण रूप से चेतन हूँ, इवन ड्रीम्स में भी मैं हमेशा चेतन रहता हूँ, तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि मेरी कॉन्शियसनेस जो है अज्ञानता के अधीन हो गई? अज्ञान के वश में मेरी चेतना कैसे आ गई? तो ये क्वेश्चन सबका ही होता है कि हाउ डिड द लिविंग एंटिटी फॉल डाउन टू द मटेरियल वर्ल्ड? कॉन्शियस होते हुए भी, पूरे पूर्ण रूप से हमेशा चेतन होते हुए भी, जो चेतन है तो वो अज्ञान के बीच में आ नहीं सकते। चेतना और अज्ञान तो ऑपोजिट है एक दूसरे के। अगर मैं कॉन्शियस हूँ कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मुझे ये अज्ञान नहीं हो सकता ना कि मैं आपसे बात कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, भ्रम नहीं हो सकता। आई एम कॉन्शियस दैट आई एम टॉकिंग टू यू। सो हाउ इज इट दैट somebody who's completely conscious can be illusioned at the same time? So because illusion and consciousness are opposite to each other। तो विदुर जी का ये क्वेश्चन है ना। और सिंपल शब्दों में बोला जाए तो क्वेश्चन ये है कि हाउ डज द प्योर सोल बिकम एंगेज्ड इन सेंस? अज्ञान के वश कैसे हो जाती है एक प्योर जीवात्मा जो कि सच्चिदानंद है स्वयं? पहले वाला क्वेश्चन था भगवान के लिए कि भगवान सच्चिदानंद है और ऐसा होते हुए भी तीन गुणों वाली माया के साथ कैसे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन हमारे लिए है कि जो जीवात्मा है वो भी सच्चिदानंद है और सच्चिदानंद होते हुए भी वो अज्ञानता के वश कैसे हो जाती है। इसी का एक फर्दर इलाबोरेट क्वेश्चन कि व्हाई डज अ लिविंग एंटिटी सफर इन स्पाइट ऑफ लॉर्ड्स प्रेजेंस इन हिज हार्ट? कि अगर हम ये बोलें कि भाई किसी भी तरीके से जीवात्मा अज्ञान के वश हो गई, मान लेते हैं, तो भगवान तो अंदर ही बैठे हुए हैं। जब भगवान हमारे साथ ही बैठे हुए हैं और भगवान सारे ज्ञान के स्रोत हैं और वो हमारे साथ हमेशा बैठे हुए हैं हर क्षण, तो जब ज्ञान का स्रोत हमारे साथ ही हमेशा बैठा हुआ है तो फिर अज्ञानता कैसे आ जाती है? बढ़िया क्वेश्चन है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन विदुर जी ने पूछे, अभी तो नाम विदुर है। ऑल इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। देखिए, एक तो बात ये है, ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हाउ डिड द लिविंग एंटिटी फॉल डाउन? प्रभुपाद जी ने इसके बारे में क्या बताया, बताइए। माता जी को तो बोला है कि जब आप कुएं में गिर गया तो बाहर निकलने की सोचो। इस पे एनालिसिस मत करो कि क्यों गिरे, कैसे गिरे। यस, दैट इज एट द एंड। प्रभुपाद जी ने वो तो एंड, मगर कुछ एक रीजन तो बताया प्रभुपाद जी ने, ये भी बात बोली आपने, ठीक, बिल्कुल। ये माता एट जी द बोलती एंड है तो प्रभुपाद सेज डोंट थिंक अबाउट इट।
मतलब इसको ऐसा समझ सकते हैं कि भगवान ने हमको फ्री विल दिया हुआ है, क्योंकि हम सच्चित आनंद है उस स्वरूप में है भगवान के धाम में। तो उस फ्री विल की वजह से सबको फ्रीडम है कि वो अपना किसी तरह की विश कर सकता है। हम्म कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जीव है हम लोग, उतनी हम्म ज्यादा हमारी क्या कहते हैं क्वांटिटी वाइज तो भगवान के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। हम्म तो ऐसी टेंडेंसी हो सकती है कि वो जो विश है या जो हमारी विल है कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाए, जस्ट एक्सप्लोर करने के लिए कि लेट्स सी व्हाट इज आउटसाइड दिस गोलोक धाम। हम्म। इस वजह से वो अपनी क्या कहते हैं फ्री विल का नोट डिजायर्ड या नॉट सो गुड यूज कर लेते हैं। तो और इस तरीके इसको और रिफाइन करिए इस बात को। मगर जो जीव को, हरे कृष्ण माता, तो जीव को इसलिए तपस्या शक्ति बोलता है ना, कि मार्जिनल एनर्जी। हाँ। हम फीड करते हैं, लाइक स्रोत तो है ज्ञान का हमारे अंदर ही है, बट हम उसको अगर फीड ही नहीं कर रहे हैं उस स्रोत को, हम उसे भर ही नहीं रहे स्रोत को, तो फिर हम उसे, मतलब, वी आर जस्ट क्लोजिंग इट ऑन। हाँ, हम माया के, मतलब जो जो तीन गुण है, तीन गुणों से हम ज्यादा हम क्लोज हैं। एसोसिएट जैसे कर हम होते रहते हैं, क्योंकि भौतिक भौतिक वर्ल्ड में है, तो उसी के ज्यादा क्लोज है। तो ज्ञान का स्रोत है हमारे अंदर, बट उसको तो हम बंद करते जा रहे हैं ना, उससे, माया के तीन गुणों से। पता सो नहीं माता जी। सो जब जीवात्मा चूज करता है कि मुझे भगवान से इंडिपेंडेंट इंजॉय करना, इंजॉइंग इज नॉट प्रॉब्लम, बट व्हेन इंडिपेंडेंटली, यस। इंडिपेंडेंटली इंजॉय कि कृष्ण को, आई डोंट वांट हिम अराउंड मी, आई वांट टू हैव माय ओन इंडिविजुअलिटी एंड एंजॉय नॉट विद हिम, ही हैज नथिंग टू डू विद मी, मुझे अकेले एंजॉय करना विदाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, दैट्स व्हाट द कॉज ऑफ प्रॉब्लम इज। इसलिए वो अज्ञानता के स्वरूप में आ जाता है। आगे देखिए सॉरी सॉरी, आप एक क्वेश्चन ये भी तो आ सकते हैं ना कि फिर जो प्योर कॉन्शियसनेस है तो उसके माइंड में ऐसी इच्छा आई क्यों? हाँ, तो ये क्वेश्चन है कि अगर हम पहले से प्योर थे तो हमारी इच्छा आई नहीं, कैसे आई, कैसे सकती है? तो इच्छा आ सकती है, इच्छा आ सकती है, क्योंकि जीवात्मा जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस इज एक्चुअली ऑल्सो द सोर्स ऑफ डिजायर। जो कॉन्शियस होता है वही डिजायर कर सकता है, मृत व्यक्ति डिजायर नहीं कर सकता। डिजायर तो कॉन्शियसनेस से जुड़ी हुई है। इफ somebody is conscious, he will desire. What kind of desire he will do, that is a choice. तो In क्या simple, गोलोक के अंदर कोई भक्त है, क्या वो डिजायर कर सकता है कि अरे मुझे भगवान से इंडिपेंडेंट एंजॉय करना है? यस और नो? यस। यस। डिजायर करता है तभी तो इतनी इतनी तमाशा हो रहा है। हाँ, डिजायर कर सकता है, बट जो यहाँ से, तो फिर अब भगवान ये क्यों बोलते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, जहां से जाने के बाद कोई वापस नहीं आता, वो मेरा धाम परम धाम है। फिर इस बात का खंडन हो जाता है। मतलब ये वन टाइम ऑफर है ये। वन टाइम। ये हमेशा का ऑफर है, लेकिन हमारी जो फ्रीडम वाली विल है उसको हम दुरुपयोग करके। तो क्या अगर कोई यहाँ से साधना करके जाए वो लोग, तो क्या उसके बाद उसका फॉल डाउन हो सकता है? क्या वो फिर से ऐसी डिजायर कर सकता है कि मैं आ, यहाँ तो मजा नहीं आया यार, मुझे कर अकेले सकता है। में उस मजा आ वक्त रहा तो भगवान उनके साथ इतनी अच्छी परीक्षा लेते हैं कि सारा कुछ अच्छे से उसको क्या कहते हैं रगड़ के तब लेते हैं कि इस बार गलती नहीं करेगा। है। दैट इज देयर। बट अगर अगर थियोरेटिकली बोला जाए, थियोरेटिकली कर बोला सकता है। जाए, तो यस, ही कैन डिजायर टू गो अगेन इनटू माया। बट आउट ऑफ लव ही विल नॉट डिजायर। यस, दैट्स द थिंग। Theoretically, living entity, because he's conscious, he can desire whatever, and his free will is there. But he will not desire to misuse it. Just like आप और मैं इस भारतवर्ष में रहते हैं, क्या हम किसी का मर्डर कर सकते हैं? और हम उसका जेल तो होगी, मगर क्या हम मर्डर कर सकते हैं थ्योरेटिकली?
बिल्कुल कर सकते यस माता जी, कर छोटे सकते बच्चे तो कर ही सकते हैं। बट क्या हम करेंगे? हैं। नहीं। बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं। बस यही बात है, ठीक है, कि वी विल अबाइड बाय द लॉज ऑफ द नेशन इन विच वी आर लिविंग आउट ऑफ अवर ओन. We are conscious and we can desire, but we will not desire like that. So spiritual world में living entities can desire anything, but they will not desire like this. अब क्वेश्चन ये हो जाता है कि फिर पहले कैसे डिजायर हो गई, फॉर द फर्स्ट टाइम कैसे डिजायर हो गई? यहाँ पे आके क्वेश्चन फंस जाता है इससे। मोनिका माजी, आपका कुछ क्वेश्चन है अभी तक के डिस्कशन में? हरे कृष्ण, आप पहले कंप्लीट कर लीजिए. नहीं नहीं, आप पूछिए. I just was thinking of an example. Suppose very basically, just to understand the concept आप समझा रहे हैं. Suppose there are 3 dishes in front of me and मेरे को बोला गया है सिर्फ एक एक चम्मच उनका खाना है आपको. ठीक है, कुछ दिनों तक तो एक एक चम्मच ही खाया, whatever. फिर कुछ एक डिश में स्वाद आने लग गया, तो I went against that order that of you were supposed to take only 1 spoonful and I took another one. So this is the way of how I've exercised my free will. और इसलिए मेरा पतन हो गया. Is this how we हाँ, can say सो it? बेसिकली द पॉइंट इज कि अगर जीवात्मा भगवान से इंडिपेंडेंट एंजॉय करने की कोशिश करता है तो उसका पतन होता है. उसका रीजन ये है कि जो द स्ट्रक्चर ऑफ द spiritual world is structured in a way to satisfy the will of God. जैसे आपने अपना घर बनाया होगा, आपका अपना जो रूम होगा उसको कैसे सजाया होगा? अपने कंड्यूसिव ना. जी जी ठीक है, जो आपको चाहिए वो चीजें आपने रखी हैं, जी. राइट? तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज डिजाइंड to give pleasure to the Supreme Lord. And it is designed that all the living entities out there will cooperate with the desire, will be aligned with the desire of the Lord naturally. जैसे हम अभी बोल रहे थे ना, नेचुरली हम लोग अबाइड करते हैं नेशन के लॉज को, राइट? सिमिलरली अब सोचिए कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे, इंडिया की गवर्नमेंट कृष्णा है और हम सब क्या है यहाँ प्रजाएं, वो सब ये गोलोक है, लेट्स से. जी And we are willingly cooperating with the government. And that is for our own benefit. That is serving our benefit also. जी. बिल्कुल ऐसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जीवात्मा भगवान के साथ कॉपरेट करते हैं आउट ऑफ देयर ओन विल. एंड दे in response to that they also enjoy with Krishna. They also, जैसे हम लोग यहाँ पे enjoy करें ना, फ्रीली घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, simply by abiding. If we are in coherence with the laws of the country, so we are free citizens, we can do anything. Similarly, in the spiritual world, they are free to do whatever they want to do, as long as everybody is using their free will in the same direction, in the right direction. But if you reach that stage, अगर हम गोलोक पहुंच गए, Hmm. God willing, and wishing against wishes or hoping against hope, अगर हम गोलोक पहुंच गए तो we've sort of passed that test ना. Yes. And उसके बाद फिर पतन होना is more theoretical, I उसके think. बाद हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ कि थ्योरेटिकली फिर भी हो सकता है मगर होएगा नहीं. एक तो हाँ, भगवान because भी गारंटी दे रहे हैं कि यद गत्वाना निवर्तन्ते तद्धाम परमामा. अब अपने वचन को रखने के लिए भगवान क्या करेंगे? यहीं पर ही ऐसा हमें बना देंगे कि हम यहीं से ही बैठे बैठे, जो जीवात्मा यहीं पर ही, पहले उसे जीवन मुक्त होना होता है ना, यहाँ पर ही वो. अब हम भक्ति में कर क्या रहे हैं? वी आर जस्ट ट्राइंग टू अलाइन आवर सेल्फ विद द डिजायर ऑफ गॉड. सुबह उठते हैं, जल्दी उठते हैं, नाम जप करते हैं, भगवान को भोग लगा के खाते हैं, कुछ गलत काम नहीं करते, शास्त्रों का पालन करने की कोशिश करते हैं पूरी. ठीक है, भगवान ने कहा मेरी लीला कथा पढ़ो, सुनो मेरे शास्त्र, वही कर रहे हैं. सो हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अलाइनिंग आवरसेल्फ विद द डिजायर ऑफ द सुप्रीम. फ्रॉम हियर वी आर डूइंग दिस. एंड जब हम इसमें एकदम एक्सपर्ट हो जाते हैं तो बस हो गया. Yes. wish it was so simple as you made it sound. And Thank that you so much. of course it is very simple. आगे आगे प्रभुपाद जी बोलेंगे सिंपल बहुत है, बट यही है कि yes, Indrajit Prabhu ji and I think some other someone else also raised their hand. माता जी,
जैसे हम लोग भगवान के अंश हैं, भगवान सच्चिदानंद है, और हम भी अपने प्योर फॉर्म में सच्चिदानंद का ही एक छोटा सा माइन्यूट सा पार्टिकल है। तो जो जो भगवान के अंदर क्वालिटीज है वो बाय डिफॉल्ट थोड़ी सी मात्रा में हमारे अंदर आएंगी। यस तो भगवान जो खुद एंजॉय करना चाहते हैं, भगवान कहते हैं मेरा मेरी प्रभुता होनी चाहिए, सब मेरे यस, नाम वही लो। हमारे अंदर भी आता है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा तो मात्रा आएगा ही ना, जब भगवान ने करेक्ट हम बनाया तो। करेक्ट करेक्ट, आएगा, इसीलिए ही है। तो इसका दोष हम ये नहीं दे सकते कि हम आपके बच्चे हैं तो हम भी तो बाप के जैसे तो बच्चा होता है। तो बाप की जो चीजें हैं वो बच्चे के अंदर आती ही आती हैं। ठीक है, जैसे भगवान के, अगर हम परमात्मा के अंश हैं तो परमात्मा के अंदर अगर ये डिजायर है कि मेरी प्रभुता होनी चाहिए, हर कोई मेरा नाम जप करे, तो हम भी चाहते हैं कि सारे हमारा नाम लें, हम आगे नंबर 1 हो जाएं, मैं ही राजा होना चाहिए हूँ इस देश का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेरा नाम होना चाहिए, मेरी वाहवाही होनी चाहिए, है ना। बट जब भगवान के अंदर ये कोई ये बोले कि सो कृष्णा इज ऑल्सो प्राउड ऑफ हिमसेल्फ एंड ही ऑल्सो हैज ईगो, but and if I also have this ego, then why it is considered bad? भगवान में भी तो यही चीजें हैं ना, मगर वो उनको उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा कि भगवान आप क्यों वो ऐसे हो, सबको बोल रहे हो कि मेरा नाम जप करो। दैट मीन्स आप तो बहुत प्राउड हो। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि सब लोग मेरी वाहवाही करो सब बैठ के आज 1 घंटा, तो व्हाट विल यू कंक्लूड ऑफ मी, कि बड़ी घमंडी है। तो अब हम यही आरोप भगवान पे भी तो लगा सकते हैं, सबको बोल रहे हैं और सब शास्त्रों में बोल रहे हैं कि मेरा नाम जप करो, मेरा नाम जप, निरंतर मेरा नाम जप करो, तो बड़ा घमंडी हो भाई हम और हमारे नाम। भगवान एक समान नहीं है ना माता जी। हाँ, बट द पॉइंट इज, अगर भगवान ये कह रहे हैं कि मेरा नाम जप करो तो हमारे बेनिफिट के लिए, नॉट फॉर हिज। जैसे अगर मैं बोलूंगी मेरी वाहवाही करो, तो वो मैं अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कह रही हूँ। अगर भगवान कहते हैं मेरा नाम जप करो तो हमारे उद्धार के लिए कह रहे हैं, उनको जरूरत नहीं है, वो अपने घमंड की पूर्ति के लिए नहीं कर रहे। सो वही चीज जो इंद्रजीत प्रभु जी ने बोला कि अगर हमारे अंदर ये सब चीजें हैं कि मेरी प्रभुता हो, मैं इंडिपेंडेंटली एंजॉय करूं, तो ये क्वालिटी भी तो हमारी भगवान से ही आई है। यस, इन नटशेल इट इज भगवान से, कि अस्तित्व के अलावा कुछ है ही नहीं दुनिया में। तो जो भी दिख रहा है ना आपको, अच्छा और बुरा सब कुछ उन्हीं से आया। अच्छा और बुरा जो भी दिख रहा है, धर्म और अधर्म दोनों ही भगवान से आए, असुर और देवता दोनों ही भगवान से आए, सब कुछ उन्हीं से आया। तो ये क्वालिटी भी हमारे अंदर ही है। तो आसुरी प्रवृत्ति भी भगवान ने ही बनाई है और देवी प्रकृति भी भगवान ने ही बनाई है। अब यहां पर चॉइस दे दी है, ऑल्दो एवरीथिंग इज गिवन बाय गॉड, बट नाउ इट्स माई चॉइस वेदर आई वॉन्ट टू फॉलो दिस पाथ और दैट पाथ। वो फ्री विल भी तो उन्हें से ही आई है, टू डू द राइट थिंग, यस माता। है ना। सो एवरीथिंग इज देयर, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है अच्छी या बुरी जो उनसे नहीं आ रही। हमारे अंदर की जितनी भी क्वालिटीज हैं, गुण और अवगुण, सब कुछ भगवान से आ रहे हैं। दैट्स व्हाट द 16th चैप्टर ऑफ भगवद गीता इज। पूरा चैप्टर ये, वहां पे देव और असुर नहीं लिखा हुआ, पूरे चैप्टर में क्या लिखा है, देव और आसुरी संपदा, क्वालिटीज, डिमोनियक एंड डिवाइन क्वालिटीज। सो कृष्णा हैज नॉट डिवाइडेड पीपल इनटू demons or gods, he has divided the qualities, and then he says those who take these qualities, they become asur and they suffer. Those who take on the divine qualities, they flourish. And then Krishna says, oh Arjun, please do not worry. In the 16.3 he says, you do not worry because you are always a devotee, you are always having the good qualities, है ना, आप देवी संपदा के संरक्षण में हैं, तो प्लीज डू नॉट वरी। और फिर उसके बाद पूरा चैप्टर भगवान असुरों के बारे में बताना शुरू करते हैं कि आसुरी संपदा क्या है, और ऐसा ऐसा कॉन्शियसनेस होने अडॉप्ट करने पर व्यक्ति के क्या हाल होता है, वो नरकों में जाता है, ऐसे ऐसे करता है, राइट। सो बेसिकली व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, होल बोथ डिवाइन एंड डिमोनियक आर कमिंग फ्रॉम हिम, इट इज योर चॉइस, he is explaining everything and then he is giving us a choice what we want to adopt from it. अब क्योंकि ये जो टॉपिक है
कि जीवात्मा का फॉल डाउन कैसे हुआ, ये बहुत इंट्रिकेट टॉपिक है। प्रभुपाद जी ने भी इसको टू सम एक्सटेंट एक्सप्लेन किया है। एंड देन लेटर ही सेज दैट दिस क्वेश्चन शुड बी रिजर्व्ड। जब आप मुक्त हो जाएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि आप कैसे फंसे थे। तब तक के लिए आप मुक्ति के लिए प्रयासरत रहो। जब कोई कुएं में गिर जाता है तो उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई मैं कैसे फंसा। ऑफ कोर्स ही नीड टू क्वेश्चन ताकि वो बाहर जा सके। उतने तक के लिए क्वेश्चन तो सही है। अगर उसे रास्ता देखना है ना कि अच्छा मैं यहां से गिराऊंगा, अगर मैं यहां से गिराऊंगा तो इसका मतलब यहाँ रास्ता है, यहीं से ऊपर जा सकता हूँ, इतने तक के लिए तो एनालिसिस ठीक है। मगर अगर वो यहाँ बैठ के सिर्फ यही सोचे चले जा रहा है कि मैं पहले बताओ मैं कैसे गिरा, उसके बाद मैं प्रोसेस फॉलो करूंगा ऊपर जाने का, तो गलत है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे दिस डिस्कशन हैज नो एंड, एंड with our limited intelligence we cannot understand this. Believe me, there is a अगर आप इसका और ढूंढने जाएंगे ना और खोदेंगे इस क्वेश्चन को, किसी ने और खोदा इस क्वेश्चन को एवर, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी? यस, नो, नो, यस, मे बी। माता जी किसी लेक्चर में सुना था मैंने, काफी ऐसे डिस्कशंस हो रही थी अपने किसी सीनियर डिवोटी के, कि अल्टीमेटली कंक्लूजन तो यही था जो आपने बताया, बट ये था कि डिफरेंट डिफरेंट लोग विद इन इस्कॉन भी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है या हम्म। कुछ कुछ नई नई चीजें वो बता रहे हैं, बट समहाउ कोई या सो एंड नहीं। हाँ, इसका एंड नहीं है। एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताती हूँ कि प्रभुपाद जी ने ये बताया। देन अगेन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अलग पॉइंट ऑफ व्यू बताया। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया कि हम जीवात्मा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से यानी कि गोलोक से नहीं गिरे। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि ये सब जीवात्माएं, जो हम जीवात्माएं हैं, जो भौतिक जगत में जीवात्माएं हैं, ये सब महाविष्णु के शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं। सो वी वर नेवर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड in the first place, to speak, so to speak. But we are created here by Mahavishnu, and then we are given the chance to go to the spiritual world. This is what Bhaktivinoda Thakur has explained. Okay, and then there are other acharyas who have slightly within इन्हीं दो मतों में कुछ इधर हैं कुछ इधर हैं और ऐसे ऐसे। ठीक है, अब ये तो और कंफ्यूजिंग हो गया ना, राइट? अब ये तो और ही कंफ्यूजिंग है। एक आचार्य ये बोल रहे हैं, एक आचार्य ये बोल रहे हैं, और अपनी ही परंपरा के आचार्य ये बोल रहे हैं। तो अब किसी की बात किसकी बात मानेंगे आप? इसीलिए एक 1900 नहीं, 2000 समथिंग में प्रभुपाद जी के जाने के बाद एक फॉल डाउन थ्योरी करके उसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुआ, डिबेट्स हुए। फाइनली जीबीसी क्योंकि सबने बोला कि अरे भक्तिविनोद ठाकुर जी ये बता रहे, जीव गोस्वामी ये बता रहे हैं, प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं, तो फाइनली क्या है एंड ऑल दैट। सो जीबीसी हैज अडॉप्टेड थ्रू इट्स व्हाट डू यू कॉल रेजोल्यूशंस, है ना। एक जो फॉल डाउन थ्योरी है उसको जीबीसी ने अडॉप्ट किया कि प्रभु फाइनली अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत हैं, और इवेंचुअली हर आचार्य के जो मत होते हैं वो डिफरेंट नहीं होते, इन अ वे दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। बट हमारी बुद्धि का जो लेवल होता है वो एक लिमिटेड होता है। वो इस ब्लैक एंड व्हाइट, हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट में वर्क करते हैं कि अगर ये है तो उस आचार्य ने जो बताया वो अलग कुछ है। इफ दिस इज व्हाइट दिस इज देन दिस इज ब्लैक। बट वी डोंट कंबाइन बोथ ऑफ द थिंग्स एंड थिंक कि इनका आपस में जुड़ाव क्या है, राइट? हम हर चीज को बिल्कुल सेक्शंस बना देते हैं, ये सेक्शन और वो सेक्शन। तो क्योंकि लोगों की ऐसी नॉर्मल चेतना होती है, पहली बात तो लोग डिवोटीज सोचते ही नहीं है। 99% डिवोटीज तो सोचते हैं छोड़ो कोई बात नहीं, हमें जब करना है ना बस यही करेंगे, दैट इज ऑल्सो फाइन।
जो सोचते हैं उनमें फिर ये थोड़ा ज्ञानी वाले जो होते हैं ना, जो जिनके थोड़ा ज्ञान का कीड़ा होता है, वो सोचते हैं इस बारे में, और सोचते हैं तो उसके बाद फिर वो डिबेट करते हैं। उसमें से भी कुछ कुछ ही ऐसे होते हैं जो फाइनली इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि एवरीथिंग इज एक्चुअली, ऑल द आचार्यज इज एक्चुअली टेलिंग one thing, and their seemingly different opinions are actually different viewpoint of seeing the same thing. So GBC has come up with this resolution, and then they have this the fall down theory करके एक थोड़ी 150-200 पेज की एक बुकलेट टाइप होगी। अगर आप जाएंगे दंडवत्स पर तो आप, या आप गूगल करेंगे द फॉल डाउन थ्योरी, तो उसमें पूरा एक्सप्लेन है। अगर किसी की बहुत श्रद्धा है इसको समझने के लिए कि अलग अलग आचार्यों ने क्या बोला, फिर फाइनली कैसे कंक्लूड किया, जीबीसी का क्या फाइनल, इसमें इस्कॉन जीबीसी क्या कहती है, और इस्कॉन का फाइनली मत क्या है, क्या लेके चलते हैं हम, अगर पूरी कथा समझना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इट वुड बी ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दंडवत्स, वहां पर मिल जाएगी आपको। मैंने तो गूगल करने में भी मिल जाएगा कि मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था, जब मैं शुरू शुरू में इस्कॉन में आई थी, और मेरे इनिशियली ये सब क्वेश्चन सबके होते हैं ना, तो मेरे ये क्वेश्चन था, और मैं वाज लाइक रियली बैंग ऑन दिस क्वेश्चन कि नहीं, मुझे तो पता करना है क्या है ये, कैसे हो सकता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कोई कैसे गिर सकता है। तो तब मैंने इसको पढ़ा था। तो अब तो मुझे भी पढ़े हुए बहुत सारे साल हो गए, 15-16 साल हो चुके हैं। तब आई हैड वन बुकलेट, दिस प्रिंट आउट ऑफ दिस बुकलेट, but now I don't know where it is. But yes, of course, you can download it, see it for yourself. Okay. माता जी, अगर आपने पढ़ा तो 1 या 2 मिनट में बस थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या है, ताकि हम। इवेंचुअली जीबीसी प्रभुपाद जी के ही कंक्लूजन को करता है, क्योंकि प्रभुपाद बीइंग द फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन, तो प्रभुपाद जी के ही कंक्लूजन को लेके चलते हैं कि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से फाउंडन किए, इसको लेके चलते हैं डिवोटीज। ठीक है, थैंक यू। यस मोनिका मैम जी। जी हाँ जी। सिर्फ एक और डाउट जो आ रहा है, प्रलय महाप्रलय सब होता है, एंड हम लोग जैसे होते हैं हम वापस चले जाते हैं, एंड देन वी कम बैक, वी आर क्रिएटेड एंड वी टेक ऑफ फ्रॉम वेयर वी हैड लेफ्ट आउट द लास्ट टाइम। महाविष्णु जी के शरीर में। जी जी। हम्म। नाउ हम सब की जो जर्नी है वो भी तो डिफाइंड होती होगी ना पहले से, कि हम कितने टाइम पे वापस पहुंचेंगे, और वी कैन जंप द क्विक क्यू। सो द पॉइंट इज कि जर्नी डिफाइंड तो ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं आता है कि किसी की जर्नी डिफाइंड है। ओके। दिस इज द चॉइस विच वी हैव, वी कैन एंड दिस साइकिल टुडे, दैट्स द होल। अगर डिफाइंड होता तो फिर भक्ति का प्रोसेस का कोई पॉइंट ही नहीं था ना। हाँ, सो दैट वाज वेयर आई कॉमर्स, क्योंकि Yeah. भक्ति हमारे जीवन में कब आएगी और हम कब करेंगे, वो भी हाँ। पहले से प्रीडेस्टिन नहीं नहीं, होता है। ये डेस्टाइन नहीं। तो ऐसे बोलते ना कि किसी भाग्य से व्यक्ति को भक्ति मिलती है, भाग्य से भक्ति मिलती है। तो वो अगर कहीं ऐसा लिखा भी होता है कि बड़े भाग्य किसी के उदय होते हैं तो उसे भक्ति लता बीज मिलता है। ब्राह्मण भ्रमते कौन चैतन्य चरितामृत में लिखा है, ब्राह्मण भ्रमते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। पूरे ब्रह्मांड में कोई भाग्यवान ही जीव कोई ऐसा होता है जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त होता है। तो वहां पर पूरा डिस्कशन है कि अच्छा फिर कौन सा भाग्य है वो ऐसा, कि भाई मान लो कि मैं दान कर दूं, मैं पुण्य कर दूं, कोई कौन सा ऐसा वो भाग्य उदय होता है, किस रीजन से किसी को भक्ति मिलती है, उसके ऊपर पूरा डिस्कशन है। तो अगर कोई बोले कि पुण्यवान व्यक्ति को भक्ति मिलती है, तो पापी व्यक्ति का क्या होगा? ऐसे तो बहुत सारे पापियों के एग्जाम्पल है जिनको भक्ति मिली, राइट? जी जी। तो इसका मतलब पुण्य से रिलेशन नहीं है इसका, राइट। पुण्य पाप से रिलेशन है ही नहीं भक्ति का। भक्ति अहेतु की, भगवान की भक्ति जो है अहेतु की होती है। अहेतु, कोई हेतु नहीं होता कि अच्छा तू पुण्यवान है तुझे मिल जाएगी, तू पापी है तुझे नहीं मिलेगी, ये है ही नहीं। तो भक्ति अहेतु की होती है। और जनरली जहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादम्बनी के बिगिनिंग में इसी क्वेश्चन को
7-8 पेज का एलैबोरेट डिस्कशन देते हैं। आप डाउनलोड करिएगा, माधुर्य कादम्बिनी बाय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ठीक है, माधुर्य कादम्बिनी। कादम्बिनी। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि आई थिंक 2 4 5 पेज के बाद ही ये डिस्कशन शुरू हो जाएगा कि हाउ डज वन गेट भक्ति, ऐसा करके 2 4 पेज का डिस्कशन होगा पूरा। तो उसमें वो फाइनली कंक्लूड करके बताते हैं कि कोई भी ऐसा भाग्य, कोई भी ऐसी क्रिया नहीं है जिसके द्वारा किसी को ऐसा भाग्य मिल सके। अल्टीमेटली भक्तों के संग से ही भक्ति प्राप्त होती है। एट दी कंक्लूजन जो आप उसका पढ़ेंगे ना, वो यही होगा कि किसी ना किसी तरीके से भक्ति के किसी अंग से व्यक्ति जुड़ जाता है, जाने या अनजाने, चाहे वो भक्त के संग से या किसी किसी भी रूप से। मान लीजिए कोई पुत्र की प्राप्ति करना चाहता था, उन्हें किसी ने बताया और उसने बोला कि भाई कैसे मिले कैसे मिले, मंदिर चला गया था एथियस्टिक। मंदिर जाके उन्होंने बोला कि जी आप एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दो, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका ये है, और आप तो फिर आप जो है आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। तो अब उसने एकादशी रख ली। एकादशी रखी तो एकादशी भक्ति का अंग रखा, भले उसने कर्म कांड के परस्पेक्टिव से रखा हो, मगर उसने रखी, भक्ति के एक अंग को उसने स्वीकार कर लिया। अब उसे एकादशी रखने, एकादशी भगवान विष्णु की एक एनर्जी है। उसके संग में आते, भक्ति की क्रिया के संग में आते ही वो धीरे 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 फिर जो वो रखने लगा, किसी भक्त का संग मिला, धीरे 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 एक दूसरे तीसरे जन्म में वो शुद्धि आते आते भक्ति में आ जाएगा। या हम बहुत सारे ऐसे कथा पढ़ते हैं कई पुराणों में कि कोई गया, वो भगवान विष्णु के मंदिर में उसने दिया जला दिया चोरी करने के लिए, है ना। ऐसे ऐसी कथाएं सुनते हैं ना हम लोग बहुत, कि बिल्कुल जाने अनजाने में कोई भक्ति तक की क्रिया हो गई उससे। या वो जा रहा था सड़क पे, भक्त लोग रथ यात्रा चल रही थी, तो उसको उसके कान में हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ने लगा, किसी ने बुक किताब दे दी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो किसी ना किसी प्रकार से साधु संग से या भक्ति की किसी क्रिया से क्या कहते हैं, अज्ञात भक्ति उन्मुख अज्ञात सुकृति, इसे टेक्निकली कहा जाता है शास्त्रीय भाषा में। तो अज्ञात सुकृतियां तो बहुत सी होती है। मैंने किसी को दान दे दिया तो ये सुकृति है। अज्ञात सुकृति की बिना जाने हुए मैंने कोई कोई अच्छा काम कर दिया, वो जो दान दिया मैंने, ऐसे ही नॉर्मली मैं दान देती तो वो पुण्य कर्म होता, मगर मुझे पता नहीं था कि वहां उस दिन जब मैं दान दे रही थी तो कोई बहुत महात्मा पुरुष वहां भगवान का प्रेमी भक्त बैठा हुआ था। उसको जब मैं खाना बांट रही थी उसको भी चला गया और उसने स्वीकार कर लिया। अभी ये पहली वाली क्या थी, नॉर्मल किसी को हमने खाना खिला दिया था, उसी भंडारे में बाकियों को खाना खिलाया गया, वो क्या थी, एक अच्छी सुकृति थी जिससे अच्छा कर्म बन रहा था। सिर्फ उन कर्मों से क्या होता है, पुण्य कर्मों से उच्च लोगों की प्राप्ति या फिर यहाँ पे धन वैभव मिलता है। मगर क्योंकि वहां पे भगवान का कोई भक्त बैठा था और उसने स्वीकार कर लिया, तो मेरी उसके प्रति सेवा बन गई। यहाँ मैंने किसी की वैष्णव की सेवा करने की वजह से यहाँ भक्ति का अंग अज्ञात रूप से मैंने कर डाला, तो भक्ति उन्मुख अज्ञात सुकृति बन गई। अब वो भाग्य मुझे मिल गया जिसके द्वारा मैं भक्ति कर सकती हूँ। बट उनका वहां पे होना वाज आल्सो नॉट नेसेसरी। जब रत्नाकर डाकू थे तो नारद मुनि का वहां जाना तो अकस्मात हुआ, सोच के थोड़ा ना गए थे नारद मुनि की अब मुझे इसको भक्त बनाना, चलो वहां चलता हूँ। नॉट अच्छा, नेसेसरी। आई बिकॉज नॉर्मली यही लगता है कि जब ये पहुंचते हैं जहाँ पे भी, तो इन द नहीं, डायरेक्शंस ऑफ नॉट गॉड आप नॉट पहुंचो। नेसेसरी। इसीलिए तो इसको अहेतुकी कहा जाता है माता जी। अहेतुकी का मतलब ये कि कोई हेतु नहीं, तो कोई इसका रीजन नहीं होता है। somehow you get in touch with the devotee, somehow you come in contact. For the first time it happens like this, and then later in the next life हो सकता है आपने थोड़ा सा किया, that's it। अगले जन्म में आपको भक्ति मंदिर के पास पहुंच गए, किसी भक्ति घर में पहुंच गए, बचपन से ही भक्ति का बीज आ गया, है ना।
तो अगले जन्म में अगर अगर आपके इस जन्म में आपने, हम सब भक्त हैं, हम लोग देख सकते हैं अपने जीवन में, अगर बचपन से ही हमें भक्ति करने की प्रेरणा मिली थी माँ बाप के द्वारा, या हमें स्वतः ही थी, या हमें कुछ भी हमें इस प्रकार का था, तो इसका मतलब पिछले जन्म से कनेक्शन चल रहा है इसका, पिछले जन्म में कुछ किया था। आई थिंक वही, जैसे जब प्रलय के बाद क्रिएशन शुरू होता है तो ऑब्स्टिकल रेस है, सबने, भगवान ने सबको खड़ा कर दिया लाइन में। अब आप कितनी जल्दी मेरे पास वापस आते हो, इट्स अप टू यू। well can say like that actually हमें ऐसा लगता है कि वो प्रलय बहुत, इतने करोड़ों साल में प्रलय होती है, फिर सब बंद हो जाता है, फिर कितने जन्म हो गए, कितना ही लंबा टाइम हो गया। बट एक्चुअली भगवान के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनकी सिर्फ एक ब्रीदिंग हुई है, इज ओनली द टाइम ऑफ वन ब्रीदिंग ऑफ महाविष्णु। और ऐसा गुप्त कुमार की कथा में जो बृहद भागवतामृत है उस ग्रंथ में ऐसा आता है कि फाइनली जब जीवात्मा पहुंचता है ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो उसके लिए बहुत लंबा टाइम नहीं होता स्पिरिचुअल वर्ल्ड से यहाँ आए हुए। दिखने में रिलेटिव टाइम की रिलेटिविटी होती है ना, रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है। जी जी। यहाँ हमें लग रहा है कि प्रलय बहुत लंबा और ये वो, मगर महाविष्णु की तो एक ब्रीद है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है, बहुत कम टाइम ही गुजरा है, ऑल्दो वहां पे टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। बट जीवात्मा जब वहां पहुंचता है तो उसे लगता है कि मैं अभी तो गया था और अभी ही मैं आ गया। सो भगवान की इतनी, इसीलिए जब हम शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो एट द एंड ऑफ द डे यही लगता है, भगवान मैं कितना छोटा हूँ, मेरी समझ की कितनी छोटी है। मतलब आई कैन नॉट फैंथम दिस होल क्रिएशन। तो विनम्रता अपने आप फिर उस व्यक्ति में आती है, जो ये शास्त्र पढ़ने से यही कंक्लूजन आना चाहिए। ठीक है, राम धन्यवाद। रंजन जी। यस, हरे कृष्ण, दंडोत प्रणाम माता जी। राहुल जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अभी हमने फॉल डाउन थ्योरी डिस्कस किया, तो एक पहला क्वेश्चन ये है कि क्या प्रभुपाद जी ने उनसे डिविएट क्यों किया, और क्या इस डिविएशन को उन्होंने कहीं जस्टिफाई किया है कि हम ऐसा क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, प्रभुपाद जी ने डिबेट किया है, क्योंकि कुछ और आचार्यों ने वही फिलॉसफी बोली थी जो प्रभुपाद जी ने बोली है। प्रभुपाद जी ने जो भी दिया है वो पूर्ववर्ती आचार्य, एक आचार्य ने कुछ, उचित गोस्वामी कुछ बोले, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कुछ बोल रहे हैं, और तीनों ठाकुर कुछ बोल रहे हैं, तो तीनों ही आचार्य हैं, उनमें से किसी एक की बात पकड़ के प्रभुपाद जी ने बोली। ठीक है, तो ये नहीं बोल सकते प्रभुपाद जी ने अपना ही कुछ इजाद कर दिया, राइट। जी जी माता, हरे कृष्ण। तो आप देखेंगे भगवत गीता में, अगर आप अभी, तो आपने से प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ी है, कमेंट्री है ना। जी जी। अब आप भक्तिविनोद ठाकुर जी की भी पढ़िए, अब आप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की भी पढ़िए, अब आप सनातन गोस्वामी की भी पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे ना, तो कई श्लोकों में आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं और भक्तिविनोद ठाकुर जी या जीव गोस्वामी जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें डिफरेंस आएगा। हरे कृष्ण। सो सीमिंगली कॉन्ट्रोडिक्टरी कंक्लूजन्स निकल के आएंगे। कोई किसी का माइक ऑन है या फिर कोई बोलने की कोशिश कर रहा है जिसका आवाज नहीं हो पा रहा है, आई डोंट नो हु इज दैट पर्सन, तो थोड़ा देख लीजिएगा अपना माइक। सो रामरंजन प्रभु जी, जब आचार्य ऐसी बातें करते हैं जिनमें मतभेद दिखाई देता है, तो अल्टीमेटली वो मतभेद होता नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि, जैसे मैंने बोला ना कि हम ब्लैक एंड व्हाइट में हर चीज को देख लेते हैं। जी माता। तो किसी चीज को देखने के बड़े सारे व्यू पॉइंट्स होते हैं। सेम ट्रुथ कैन बी सीन फ्रॉम वेरियस एंगल्स ऑफ विजन, सेम ट्रुथ कैन बी सीन। जैसे अगर बोला जाए, जैसे मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ, अपना पर्सनल, हमेशा से मैं सोचती थी कि जब भी पुराण पढ़ते थे, वो पढ़ते थे कुछ भी, देवासुर संग्राम पढ़ते थे वो, तो मैं बोलती थी ये शुक्राचार्य ब्राह्मण होके ऐसे काम करते हैं। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई हैड दिस प्रॉब्लम, and I used to think that he is the knowledge in the wrong hands, just like आज के साइंटिस्ट हैं।
अभी भी आप देखेंगे बहुत सारे वीडियोस लोग बनाते हैं कि शुक्राचार्य जो है इन्होंने ये मुसलमानों का धर्म शुरू किया है इन्होंने, राइट? सो ही इज द एक्चुअल ब्रेन बिहाइंड द होल स्कीम। सुना है ना आपने ये सब कुछ? जी जी बात है। बट इफ यू सी भगवत गीता में भगवान उनको अपनी ही विभूति बोल रहे हैं। तो अब आप क्वेश्चन करेंगे कि भगवान आपकी ही विभूति हैं, और भगवान कह रहे हैं कि कवि फिलोसोफर्स में मैं शुक्राचार्य हूँ उनकी, इसका मतलब ही हैज द बेस्ट फिलोसफी, he represents Krishna's philosophy. If this is Krishna's philosophy, then that means कृष्णा की philosophy भी गलत है, क्योंकि ये तो धर्म के विरुद्ध है, ये तो असुरों को बढ़ावा देने वाली है। आप समझ रहे? जब आप अब इसी बात को मेरा दिमाग कुछ लोगों में जैसे कीड़ा होता है ना, मेरे दिमाग में ऐसा ही है कि then we keep analyzing, and when you will keep analyzing the things ना, then eventually Krishna will give you the answers also. फिर जो मुझे उत्तर प्राप्त हुआ कि भगवान की ही इस भौतिक सृष्टि में भगवान ने हर प्रकार की एनर्जी को क्रिएट किया, आसुरी और देवी। आसुरी एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए देन ही हैज रिप्रेजेंटेड समबडी, हिज ओन रिप्रेजेंटेशन एज अ गुरु, क्योंकि गुरु तत्व तो भगवान ही है, हिज ओन रिप्रेजेंटेशन टू टेक केयर ऑफ दोज हु विल, ऐसी लिविंग एंटिटीज, दोज हु विल चूज टू गो इन द आसुरी वे, he is the one to guide them as a service to Krishna. Not that he himself is wrong, Shukracharya, but he is doing the dirty job on behalf of Krishna. है ना? So then similarly, when you come to coming back to your question, how different acharyas have different ways of presenting the same truth, and when you will combine all the truths together, इनकी भी बात, उनकी भी बात और इनकी भी बात, सब बातें सत्य ही निकलेंगी। All of them, when you will join all the philosophy, you will find that all of that is correct. Just give me a second. Battery का. और किसी का क्वेश्चन है? इंद्रजीत जी, योर क्वेश्चन इज देयर। माता जी, अभी हम बात कर रहे थे ना कि जो भक्ति है किसी को अपने एफर्ट से नहीं मिलती है, वो या तो अनजाने में उससे कुछ ऐसा भगवान के किसी भक्त के या किसी सेवा के अंदर में वो बन जाता है। तो माता जी, जैसे कोई ऐसा भी जीव हो सकता है जो 84 लाख योनियां बेचारा करता रहा, कभी कीड़ा मकोड़ा, जो चूहा, गधा, कुत्ता, और फाइनली जाके वो साउथ अफ्रीका के किसी ट्राइब में बन गया ह्यूमन बीइंग। उसकी पूरी उम्र भी वहीं पे निकल गई, फिर वहां से दूसरे एक नेक्स्ट राउंड में चला गया, तो उस बेचारे का क्या कसूर है? तो भगवान ने उसको इक्वल चांस दिया ही नहीं। अब हम, हमारे ऊपर कृपा होगी चैतन्य महाप्रभु की, हमने इंडिया में जन्म ले लिया तो हमको कोई ना कोई भक्त का कृपा मिल गई। ऐसे तो बहुत सारे डिवोटीज हैं प्रभु जी जो बाहर की कंट्रीज में, बट दे आर आल्सो टेकिंग अप कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड दोज हु आर इन इंडिया, दे आर गिवन द अपॉर्चुनिटी बट दे डोंट टेक इट। नहीं माता जी, वो बात इंडिया की है वो नहीं है, बात है अब आप बात इसमें ये, ऐसी सिचुएशन मिल गई जिसके ऊपर में किसी भक्ति कृपा हो गई। हाँ, अब आप जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, उसमें एक फ्लॉ क्या है उस क्वेश्चन में, कि आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि इसी सृष्टि की बात कर रहे हैं जो अभी प्रेजेंट में दिख रही है। हम्म। इससे पहले भी कभी सृष्टि हुई थी, हाँ जी। कभी हम भी वहां थे। जी। हर किसी को हमेशा अलग अलग सृष्टि में टाइम मिलता है। प्रॉब्लम विद द बैटरी। ऐसा नहीं है कि वो अफ्रीका में गया तो उसको कभी पहले मनुष्य जन्म भारत में नहीं मिला था।
आप आज को देख रहे हैं ना कि आज तो वो वहां पहुंचा हुआ है, 84 लाख करने के बाद भी ह्यूमन में उसको वहां मिला हुआ है। उससे पहले भी तो वो 84 लाख कर चुका होगा ना, और उससे पहले भी, और उससे पहले भी। तो जब हम जीवात्मा का फर्स्ट टाइम फॉल डाउन होता है तो जी पता है कहाँ पहुंचता है? नहीं माता जी। स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जब वो आता है मटेरियल वर्ल्ड में, सबसे पहले वो ब्रह्मा बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? यू एंड आई हैव बीन देयर। फिर हम वहां पे वो वहां से अपने उत्थान के लिए काम नहीं करता, अगर अगर तो वो इंद्र की पोस्ट पर आता है। उसके बाद वो नीचे नीचे जाता है। तो हम ये बोल नहीं सकते भगवान आपने तो चांस ही नहीं दिया किसी को। माता जी, मुझे ये बात फर्स्ट टाइम पता लगी है कि हम ब्रह्मा रह चुके हैं पहले। या एक्चुअली, जब हम अमृतवाणी में, आई थिंक मैंने आप लोगों को भेजी थी अमृतवाणी, उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कह रहे हैं दिस थिंग। वो ठीक तो है। ये बोल रहे हैं कि द फर्स्ट जीव फॉल डाउन ऑफ जीव इज दैट ही गोज टू वैकुंठ। हम आज की डेट में क्या बोलेंगे कि हम अगर मुक्त हो गए और वैकुंठ पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कह रहे हैं ये वो फॉल डाउन है, पहला फॉल डाउन यही है कि आप वैकुंठ चले गए गोलोक छोड़ के। सो एक्चुअली द पॉइंट इज प्रभु जी कि हमारी जो, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हमारी जो सोच है ना इस मामले में, इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सोचो, ज्यादा सोचो मत, जो बोल दिया कर लो, क्योंकि जब पहुंचोगे वहां तो अपने आप पता चल जाएगा। क्योंकि ठीक है। इतने फेसिड्स हैं इस ट्रुथ के ना कि हमारी हमारी सोच उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकती। आप अमृतवाणी खोलना, मैंने भेजी हुई है ना, इसी ग्रुप में है। उसके पहले 10-15 पेज में ही आपको ये लिखेगा क्वेश्चन। somebody has asked this question from Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur। ठीक है माता जी, मैं थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। तो हाँ, तो अल्टीमेटली बात ये है, अगर हम सब बातों को जब मिलाएंगे ना तो हमें पता चलेगा कि हम उस क्वेश्चन को के आंसर को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें ये क्वेश्चन के आंसर पूरी तरीके से क्लियर नहीं होते हैं। है ना? कभी हमने कितनी बार ये क्वेश्चन का आंसर डिस्कस किया होगा ना भक्तों के साथ, कई लेक्चर्स में भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा, राइट? बट Yes, स्टिल अभी भी हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, पूरी तरीके से हम में से कोई कन्विंस नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, या कन्विंस्ड है तो भी वो उसको एक्सप्रेस, आंसर को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। उसका रीजन ये होता है कि ये कन्विक्शन जो है ना हमारी, ज्ञान से नहीं आएगी, ये कन्विक्शन भगवान दे देंगे अंदर से। अगर हम अपने ज्ञान से समझने की कोशिश करेंगे ना तो कन्विक्शन आएगी ही नहीं। ये फेथ से कन्विक्शन आएगी, क्योंकि हमारा ज्ञान बड़ा सीमित है, मगर फेथ अनंत हो सकता है। कृष्णा कैन गिव दिस क्लैरिटी इन द हार्ट, एंड दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज। मे बी आई एम रॉन्ग, बट इतना तो पता है कि नॉलेज से कोई कंक्लूड नहीं कर सकता इस चीज को। हर व्यक्ति रूप से बताइए। क्वेश्चन आता है जैसे विदुर जी भी अभी कहते हैं, जैसे लास्ट का लेक्चर था, मैं अटेंड तो नहीं कर पाया था बट मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है कि फाइनली आफ्टर दिस होल अंडरस्टैंडिंग ही कम्स टू दिस कंक्लूजन कि हमको भगवान की जो महिमा है उसके बारे में पता नहीं लग सकता है, और हम्म। हम उसलिए उस डिस्कशन में ना ही पढ़े तो बेटर है। हाँ, मैत्रेय जी कह रहे हैं कि हाँ, ये चीज कि ब्रह्मा जी ने भी 1000 साल तक तपस्या करने के बाद यही कंक्लूड किया कि मैं भगवान के बारे में समझ नहीं सकता उनको, इसलिए वी हैव टू जस्ट पे अवर ओबेसेंस। हम यही कर सकते हैं, बस प्रणाम कर सकते हैं भगवान को, इतना ही कर सकते हैं कि हमें। तो माता जी, फिर क्वेश्चन ये है कि अभी जितना भी हम लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं तो इन सबको पढ़ के कुछ जानने की कोशिश करें या बस पूरे माला पे ध्यान दें? तो इतना तो समझ में आ ही गया थियोरेटिकली, तो भैया माला अल्टीमेटली। करने के लिए हमें शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, नहीं तो अगर हम हियरिंग नहीं करेंगे या पढ़ेंगे नहीं ना तो हमारी चैंटिंग में श्रद्धा छूट जाएगी हाँ, इवेंचुअली। आपने बताया पहले भी। ये प्रॉब्लम है। अगर किसी की इतनी श्रद्धा है कि हाँ हाँ नाम जप ही सब कुछ है, फिर तो उसे कुछ भी करने की जरूरत ना, आप कुछ नहीं पढ़ो, नो नो भागवतम, नो नथिंग, नो
Sadhu Sang, he doesn't require sadhu sang, he doesn't require temple worship, he doesn't require to serve anyone, Vaishnavas, उसे कोई डीटी वर्शिप करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है उसे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा गोलोक जाएगा और बहुत जल्दी। प्रॉब्लम ये है ना कि उतनी नाम में श्रद्धा नहीं डेवलप होती है ना। जी माता। ये हरि भक्ति प्रभु जी, आज तो क्वेश्चन आंसर ज्यादा हो गए भाई हमारे। माता जी इंद्रजीत प्रभु ने पूछे सबसे ज्यादा। सॉरी। माता जी जैसे घर पे तो हम बहुत कम लोगों को बुलाते हैं, तो हम कहते हैं गोलोक। अब हम कितने लोग, मतलब वैकुंठ भी लोग जाएंगे, गोलोक भी जाएंगे, बट आई थिंक लाइक इट्स, मतलब ऑफ कोर्स वी आर डेवलपिंग रिलेशनशिप फॉर गोलोक, बट घर पे एंट्री तो बहुत कम लोगों की मिलती है, isn't it? ऑफिस में तो वी कैन मीट लॉट ऑफ पीपल एंड दिस, तो मतलब एवरीबडी इज इन गोलोक, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड। आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया मुझे। माता जी जैसे हम सारे, आप वैसे कह रहे हैं कि पहले गोलोक से हम वैकुंठ में गए पहले, भक्तिसार सरस्वती महाराज ने कहा, तो फर्स्ट फॉल डाउन। हाँ फर्स्ट फॉल डाउन, तो देन इट मींस वी एवरीबडी वाज इन गोलोक। Yeah, that's what his Prabhupada is saying, what his Guru Maharaj has said. यस, सो वही मतलब, अब जैसे हम वी आर, अब मैं भी ले रहा था कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज सेम, मतलब ऑफ कोर्स देयर आर सम डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप्स, लाइक Golok and Vaikunt are on the spiritual worlds, but they are different prasas. One is in office, one is at home. But if but for us, like reaching a spiritual world is good enough, and Of course. and Of course it is. There is no doubt. yes, Yes, it yes. is so. It is And the वही best. मुझे तो ऐसा लगता है कि ऑफिस में तो हम 1000 लोगों से मिल सकते हैं, कि मतलब बीइंग कृष्णा इन ऑफिस वी नहीं नहीं, कैन मीट। एक्चुअली ऐसा नहीं है। गोलोक जाना तो ऑफ कोर्स सबसे सर्वोपरि है, और हर कोई ये मतलब बहुत ही विरलों का काम है। मुक्ति पाना तो भक्तों के लिए बहुत आसान है प्रभु जी। अगर वो अच्छे से सिंसियरली नाम जप करेंगे और जो बाकी सब चीजों का अच्छे से पालन करेंगे, सिंसियरली अपनी पूरी जीवन इसको करते रहेंगे, तो मुक्ति पाना उनके लिए और अगर मुक्ति की अभिलाषा है तो मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति इन एक विच सेंस माता अगर जी? उसने प्रेम डेवलप नहीं किया मगर हर चीज और अच्छे से की, समहाउ प्रेम डेवलप नहीं हुआ उसका उस तरीके से भगवान से जैसा गोलोक के लिए चाहिए, रागानुगा मुक्ति वाला मार्ग से, तो उसे मुक्ति मिल जाएगी 100%। भगवान मुक्ति देने में अपने भक्तों को कोई बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं। एंड वी प्रेम आर देने टॉकिंग में अबाउट पीछे हटते हैं। mukti, we are talking about the 4 types of muktis. यस, वो Yes, तो वैकुंठ में ही होती है ना, yes, 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 सायुज्य yes. सारूप्य, राइट। हम्म, वैकुंठ में ही होती है, नॉट सायुज्य। सायुज्य तो चलो वहां पे मर्ज होने वाली है। उसके अलावा जो है सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, yes. भगवान मुक्ति देने में तो बिल्कुल पीछे नहीं हटते। यही तो बात है। सारे आचार्य कह रहे हैं कि मुक्ति तो भक्त को ऐसे ही मिल जाती है, हम्म, और शुद्ध भक्ति जो है मुक्ति अ, लघुताकृत, ये उसका एक लक्षण है कि मुक्ति को वो लघु बना देती है भक्त की आंखों में। शुद्ध भक्ति जब का उदय जब हृदय में होता है तो मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष लघु लगने लग जाता है तो। अभी तो हमें मोक्ष बहुत बड़ी चीज लग रही है, इसका मतलब शुद्ध भक्ति का अभी भी हृदय में आई नहीं है। अगर आई होती तो हम ये क्वेश्चन नहीं बोल रहे होते। yes, नाइट ऑफ डिवोशन यहीं से तो शुरू होती है, भक्ति रसामृत सिंधु, yes, yes, है ना। तो अब yes. बात ये है कि हाँ, मुक्ति भगवान आराम से दे देंगे अगर जितने भी भक्त सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं, बट समहाउ दे हैव नॉट डेवलप दैट काइंड ऑफ कि मुझे माधुर्य प्रेम चाहिए, मुझे तो वहां जाना है और मुझे यही करना है, निकुंज सेवा करनी है, या मुझे सखा बनना है, ये साखी रस। अगर वैसा नहीं है बट सब कुछ एकदम बढ़िया सिंसियरली एकदम टॉप क्लास की है, आराम से मुक्ति मिल जाए। मगर भगवान प्रेम देने में बहुत संकोच करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वो बंध जाते हैं, फिर उनको अधीन होना पड़ता है प्रेमी के, Yes. इसीलिए ही डजंट गिव्स। तो यहाँ पे क्या अच्छा है? So we should aim for difficult IIT. हाँ, So we मतलब should, ये है कि 100% का एम करो, 90 तो पहुंच जाओगे।
मगर भगवान के साथ कुछ ऐसा चलेगा नहीं है कि मैंने 100 का एम किया तो भगवान कम से कम 90 तो दे दो, क्योंकि अंदर ही बैठे उनको पता ही है तो 90 का एम मुझे यू कांट। भगवान कह रहे हैं ना कि छलियों में मैं जुआ हूँ। सबसे बड़ा हम छलिया। उनके साथ जुआ नहीं खेल सकते जो खुद ही जुआ है। हम्म, ये बात yes, ठीक है। yes, yes, yes. जो फॉल डाउन थ्योरी पे हम लोग आज फॉल हो गए। सो आई थिंक फ्रॉम देयर वी विल टेक अप नेक्स्ट टाइम कि भाई क्यों फॉल डाउन हुआ, क्या हुआ। इन द नटशेल प्रभुपाद जी ने जो हमें बताया है उसी पे हमें स्टिक करना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो बताया वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने भी यही बताया है। भक्तिविनोद ठाकुर जी का ओपिनियन अलग था, ठीक है। एंड देन certain acharyas are saying this, certain acharyas are saying that. Some of the devotees, learned devotees in ISKCON, hold the view of Bhaktivinoda Thakur. But GBC explains in this way only. And why GBC took up this way? यही explanation क्यों ली GBC ने, जबकि और explanations भी available हैं? Simply because Prabhupada is the founder Acharya, and within ISKCON, we always, whenever there is a difference of opinion between anything, two acharyas or two philosophies or anything, we always take up the conclusion which Prabhupada has set up. ठीक है, ये जीबीसी का एक रूल है कि इस्कॉन इसी से ही चलेगा। इस्कॉन इज द फाउंडर आचार्य एंड वी विल फॉलो वट एवर ही हैज गिवन द टीचिंग्स। We will follow the teachings of Prabhupada, of the scriptures as they have been presented by Srila Prabhupada। क्योंकि जो उन्होंने प्रेजेंट किया ऐसा नहीं है कि श्रील प्रभुपाद जी कोई नए आ गए और उन्होंने जो बोला हम वही करेंगे, ना ना। क्योंकि प्रभुपाद जी ने भी अपने गुरुओं के हिसाब से ही बोली। अगर आप कभी भी प्रभुपाद जी की भागवत खोलिए, अब प्रभुपाद जी का हम पढ़ रहे हैं थर्ड कैंटो, प्रभुपाद जी की कमेंट्री पढ़ रहे हैं, आप साथ में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की कमेंट्री खोल लेना, जीव गोस्वामी की कमेंट्री खोल लेना, सनातन गोस्वामी की कमेंट्री खोल लेना। कभी अगर आप एक्सपेरिमेंट के लिए 2-4 कैंटो ऐसे पढ़ना, अलग अलग कमेंट्रीज, ठीक है। तो आप देखना कि कई बार तो सीधा सीधा टेपा हुआ है प्रभुपाद जी ने अलग आचार्यों से, और कभी आप देखेंगे कि प्रभुपाद जी ने तीनों के पॉइंट्स को समावेश कर रखा है। कभी आप देखेंगे कि जो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल्स दे रहे हैं ना पर्पट में, वो एग्जाम्पल भक्ति विनोद ठाकुर जी ने दिया हुआ है, या 500 साल पहले जीव गोस्वामी जी ने दे रखा है, या श्रीधर स्वामी जी ने दे रखा है। जो जिनको क्या कहते हैं आचार्य स्वीकार किया है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने भागवत का आचार्य स्वीकार किया। तो आप देखेंगे कि सबके कमेंट्रीज का समावेश प्रभुपाद जी ने किया हुआ है। प्रभुपाद जी अपनी तरफ से कुछ बोले नहीं है। ये आपको थ्योरेटिकली तो पता ही है ये बातें कि प्रभुपाद जी ने जो भी बोला, भक्त लोग बोलते हैं लेक्चर में तो सबको पता ही होता है कि प्रभुपाद जी ने जो भी कहा प्रीवियस आचार्य, पर एक बार जब आप खोल के देख लेते हैं ना खुद से, तब आपको पता चल जाता है कि हाँ ऐसा ही है, और खोलना भी चाहिए। मगर बात यही है कि भक्त लोग प्रभुपाद जी की पहले तो खोलते नहीं है किताब, तो फिर वो बाकियों की तो क्या ही खोलेंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि हियरिंग इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ रीडिंग। उठाया मोबाइल और हमने सोचा व्हाट इज द ट्रेंडिंग लेक्चर टुडे बाय सो एंड सो, you will never go into the depth of the subject if you have this kind of mindset। if you really want to go deep into the spiritual subjects, you have to make the effort, open the book and read it for yourself. Then after you have read and concluded what Prabhupada has said, then you go to different authors, then you go to different speakers and try to build up, if you can add something from their lectures to what your knowledge is। हमारा ये होता है जनरली भक्त लोग जो स्पेशली आज ऑनलाइन ज्यादा सुनने वाले लोगों के लिए क्या हो गया कि उसने ये बोला था, उसने ये बोला था, उसने ये बोला था, उसी को ही वो अपना, उनका नॉलेज बैंक इतना ही है सिर्फ लिमिटेड। तो फिर कैसे आगे चलेंगे, है ना। ठीक है, तो आई होप ऑल क्वेश्चंस आर डन फॉर द डे एंड वी कैन क्लोज। ठीक है, सो हमने कौन से श्लोक तक पढ़ लिया एक बार बस हम लोग देख लेते हैं। वी हैव
वी आर ऑन श्लोक नंबर 5। पांचों हमने पढ़ा था, उसी को हमने डिस्कस किया कि जीवात्मा कैसे अज्ञान के अंदर आ जाते थे। 5 श्लोक हमारे एक तरीके से हो गए हैं, एंड देन विल टेक अप फ्रॉम श्लोक नंबर 6 इन द नेक्स्ट क्लास। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद सर। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण, प्रणाम।